जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवर धारी। जय जय गोपी जन बल्लभ। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन जन मन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। नहीं है मेरा यह संसार
नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे वे हैं सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हो उन्हीं का हो, चरण में हूं उनकी सदा। शरण में हो उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां। सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की। लौ लगे कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी, चरणों में वंदन में। हरे कृष्णा। हम सब अब दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे, पंचरत्न श्लोक। कोई पढ़ना चाहते हैं क्लास में जिसको याद हो पंचरत्न श्लोक? ओम प्रकाश गुप्ता सर को बोलती हूँ मैं, ना आप पढ़िए सर। हाँ, जी। पढ़िए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मैं दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भये क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे श्री कृष्णा। कृष्ण। बहुत सुंदर। पंचदिव्य श्लोक सब याद कर ले, है ना? अब जब अगले बार से सबको नए नए लोगों से पढ़वाएंगे, सबसे, है ना? सब साधकों का नंबर आएगा उसमें। सबको पंचदिव्य बिल्कुल श्लोक रोज बिल्कुल। पढ़ने हैं और याद भी करने हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पूर्ण कर दिया था हमने 10वां अध्याय पिछली बार, है ना? जी। आज से 11वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। हाँ तो जी। पिछले अध्याय में भगवान ने 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान ने 82 विभूतियां मुख्य रूप से कार्य कारण रूप से बताई अपनी। और भगवान ने इस अध्याय को किस लिए कहा? भक्तों के हित की कामना से कहा। भक्तों का हित क्या है इसमें? कि भक्त जो कि माया से ग्रस्त होकर और संसार को देखते हैं और संसार में रच पच जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं, और जो दुखाले संसार है उससे उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, जिस कारण से उसी संसार में भगवत दर्शन किस प्रकार कर कर और अपना उद्धार किया जा सके, अपनी मुक्ति की जा सके, सब और सभी देवता भी बताते हैं, महर्षि भी बताते हैं। भगवान कहते हैं कि वह महर्षियों के, देवताओं के, सबके आदि हैं भगवान। और भगवान अजन्मे हैं। अभी भी हमने अजोपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात में माया कहते हैं ना हम, तो उसका मतलब भगवान कोई अपनी तरह हार्ड मास के बने हुए नहीं है, दिव्य है, लेकिन फिर भी भगवान को पाना अति सरल है, ये भगवान बताते हैं। तो जो भक्त जो संदेह रहित होकर इस बात को स्वीकार कर लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है कि भगवान देवता और महर्षियों के आदि हैं और भगवान अजन्मे हैं।
और ये जो सारा संसार है ये भगवान की प्रजा है ना। और जो जो सप्तऋषि हमने सुना, मनु, जितने भी जीव हैं, और उन सब में होने वाले जितने भी भाव है वो कहाँ से आते हैं? उनके मूल स्रोत कौन है? भगवान है। और जो भक्त भगवान की विभूतियों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, भगवान ने अपनी विभूतियां बताई मुख्य मुख्य, लेकिन भगवान की अनंत विभूतियां हैं। जिस भी चीज में हमको ऐश्वर्य दिखाई दे, विभूति दिखाई दे, कोई गुण दिखाई दे, वो सब भगवान की विभूतियां हैं। तो जो भगवान की विभूतियों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है वो किससे युक्त हो जाता है? अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल का मतलब वो विचलित नहीं होता उसका भक्ति योग। अब हो गया आज, और हमारी तरह नहीं कि आज हो गया भक्ति में और कल फिर संसार में रच पच गया। वो अविचल भक्ति, संसार के कार्य करते समय भी वह अविचल भक्ति योग से युक्त रहता है। यानी कि भक्ति योग में हमेशा रहता है, उसी में रमण करता है। संसार के काम करते हुए दिख सकता है हमको, पैंट शर्ट पहनकर रोज अफसर बनकर बाहर जा रहा है, लेकिन वह रचा पचा रहता है उसमें, भगवान की भक्ति में। और वो सब कार्य जो उसके हाथों से हो रहे हैं वो सब भगवान के ही कार्य हो रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र विहित ही कर्म करता है, शास्त्र निषिद्ध कोई कर्म नहीं करता, और सेवा भाव से करता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की विभूतियों को स्वीकार कर लेता है। भगवान की ही विभूति है सब कुछ, जो भी दिख रहा है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। और भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण है। ऐसा मानकर जो भगवान का भजन करता है, भगवान क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम। भगवान उसे बुद्धि योग दे देते हैं और उसका अज्ञान हर लेते हैं। तो ज्ञानियों का जो अंतिम स्रोत है, ज्ञानियों की जो प्राप्ति होती है जिस तत्व की, वो भगवान किसको दे देते हैं? भक्त को दे देते हैं। तो ज्ञानियों का आउटकम भी भगवान भक्त को दे देते हैं, और भक्त का तो भक्त भक्त तो रहता ही आनंद में है, तो भक्ति का तो मिल ही रहा है उसको, और बुद्धि योग भी मिल गया। तो ऐसा आम के आम और गुठलियों के धाम भक्त पर बड़ी विशेष कृपा है भगवान की। तो अर्जुन क्या जानना चाहते हैं? भगवान की जिन विभूतियों को व्याप्त संसार में भगवान स्थित है ना, वो किन किन भावों में चिंतन किया जा सके, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने भगवान से पूछा था 9वें के अंत में कि आपका किस किस भाव से चिंतन किया जा सके, और आप मुझे सब संपूर्ण बताइए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे संपूर्ण नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी विभूतियां तो अनंत है। तो भगवान ने मुख्य मुख्य 82 विभूतियां वर्णन करी और कहा कि ये केवल संक्षेप मात्र है। इस जगत में जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त दिखता है, वह सब भगवान के एक अंश से उत्पन्न है। अंत में भगवान अपनी तरफ दृष्टि करवाते हैं और क्या कहते हैं? जगत में सब कुछ मैं ही हूं, मेरी तरफ देख, कोई विभूति तेरी बाकी नहीं रहेगी। और भगवान कहते हैं ये किसी एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त करके मैं स्थित हूं, है ना, ये भगवान कहते हैं। भगवान क्या, ये जो अंतिम श्लोक था, 42वां श्लोक 10वें अध्याय का, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि तेरे को बहुत इस प्रकार की बहुत सी बातें जानने के लिए क्या तेरा प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है? जब मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके मैं स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में स्थित है, ऐसा कहते हैं भगवान। तो अब अर्जुन तो अभी तक सुन रहा था विभूतियां, लेकिन जैसे हमको लगा, हमने अंतिम अंतिम जो श्लोक था उसमें चित्र भी देखा कि भगवान इतने सारे ब्रह्मांड है, खूब सारे, और वो भगवान के किसी एक अंश में स्थित है, और अनंत ब्रह्मांड है ऐसे। ब्रह्मांड के अंदर भगवान स्थित है और भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड स्थित है, मतलब विलक्षण बात। तो अब अर्जुन कहता है कि अरे आप ऐसा आपने, और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इसका दर्शन अगर मैं योग्य हूं तो आप मुझे इसका दर्शन करा दीजिए। और यहां से भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। भक्ति योग अपने चरम पर है, अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, अर्जुन पूछे चला जा रहा है और भगवान खोल खोल के बताए चले जा रहे हैं। तो ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम जो हमें 11वें अध्याय में देखने को सुनने को मिलता है ना, हम जो रोज नित्य स्तुति करते हैं स्वामी जी की, बहुत से साधक यहाँ से भी करते होंगे, तो वो नित्य स्तुति में भगवान के 11वें अध्याय के सबसे ज्यादा श्लोक हैं। और भी है, दूसरा अध्याय भी है, और भी अध्याय है के श्लोक है, लेकिन 11वें अध्याय के मुख्य रूप से श्लोक है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर लेता है ना वो, कि अरे भगवान रौद्र रूप में भी है, भगवान अति विकराल रूप में भी है, भगवान सौम्य रूप में भी है, भगवान ही जीवन है, भगवान ही मृत्यु है, सब कुछ भगवान ही है। तो फिर अर्जुन को क्या लगता है? अर्जुन स्तुति करता है भगवान की। तो वो अर्जुन की जो स्तुति है ना, वो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं?
भगवान की स्तुति कर सकते हैं। हम दुनिया की तो स्तुति करते हैं, एक विलक्षणता दिख जाए किसी में तो हम कैसी कैसी स्तुति करते हैं, उसकी पीछे पीछे घूमते हैं और खूब स्तुति करते हैं, खूब मान बढ़ाई करते हैं। लेकिन जब भगवान पूरे अनंत ब्रह्मांड के मालिक है और अपने किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित है, ऐसे भगवान की क्या कर सकता है भक्त? तो स्तुतियां, इसलिए जो स्तुति है ना, भगवान कहते हैं कि सब वेदों में मैं साम वेद हूं। तो भगवान सबसे बड़ा ऋग्वेद है, उसको नहीं कहा। यजुर्वेद है, उसको नहीं कहा। सामवेद को कहा। तो सामवेद को क्यों कहा? क्योंकि भगवान की स्तुतियां हैं सामवेद में। और सब भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को प्रिय है कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करे, है ना, मुझे जान ले कार्य कारण रूप से, सब कुछ मैं ही हूं। ये जान लेगा तो वो पार हो जाएगा। क्योंकि खींचे चले जाएंगे ना, हम ऐश्वर्य की तरफ खींच रहे हैं, भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे, और वही हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। तो इसलिए भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं जो कि भगवान भगवान को जानता है, इस रूप से भक्त होता है, भगवान की बात पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करता है। तो 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, है ना। ब्रह्म जो वेदव्यास जी महाराज है, उन कृपा है उनकी ऐसी है कि जो जो प्रसंग चल रहा है अध्यायों में, उस उसके अनुसार वेदव्यास जी महाराज ने नाम दिए हैं उनके अध्यायों के। और ऐसे सुंदर सुंदर अध्याय, और ऐसी सुंदर सुंदर, मतलब देखते ही समझ में आ जाता है कि चैप्टर में अंदर क्या लिखा हुआ है। उस नाम से ऐसा पता चल जाता है। विश्व रूप दर्शन योग कह रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कहा कि अब मैं तुझे विश्व रूप दर्शन कराऊंगा, भगवान ने नहीं कहा। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर, क्यों? क्योंकि वो तो खुद भगवान के ही जो है साहित्यिक अवतार है। सारी उन्होंने ही लिखे। और दिव्य चक्षु किसको दिए? संजय को दिव्य चक्षु दिए। संजय देख पा रहे हैं, संजय पूरी गीता सुना रहे हैं हमको। अर्जुन का वार्तालाप, कृष्ण का वार्तालाप कौन सुना रहे हैं? किस धृतराष्ट्र को? संजय सुना रहे हैं। तो संजय को किसने दिव्य चक्षु दिए? वेदव्यास जी महाराज ने दिए। तो वेदव्यास जी महाराज स्वयं दर्शन नहीं कर रहे भगवान का क्या? वो भी दर्शन कर रहे हैं भगवान का। जब जो देने के लिए सक्षम है दिव्य चक्षु, तो वो स्वयं भी सक्षम है, वो भगवान के तत्व को जानता है। तो जीव की दृष्टि कैसी है? सीमित है। और हमारी जो मोह निद्रा है वो बहुत गहरी है। हमको लगता है कि जो हम देखते हैं ना वही सत्य है, परंतु कृष्ण की कृपा अनंत है। अब देखें, हम साइंस के अनुसार ही देखें कि हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक देख सकते हैं ना। तो उससे छोटी चीज हमको दिखाई देती है जो एकदम पास आ जाए आंख के, वो दिखाई देती है। और जो बहुत दूर चली जाए वो भी नहीं दिखाई देती। पहले छोटे बच्चे थे तो हम प्लेन देखते थे, जैसे ही घर में आवाज आती थी बाहर से गुजरने की, भाग के बाहर जाते थे और देखते थे। और फिर तब तक देखते रहते थे उसको जब तक कि वो ओझल नहीं हो जाए आंखों से। और कोई गुब्बारा उड़ा दे तो गुब्बारे को देखते रहते थे, जब तक देखते रहते थे जब तक कि वो ओझल नहीं हो जाए। तो इसका मतलब हमारी, यानी कि वो है तो सही, गुब्बारा भी है और हवाई जहाज भी है आसमान में, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो। इसका मतलब हमारी दृष्टि सीमित है, हम एक सीमा में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम समझदारी के गुलाम हैं इतने बड़े कि हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, बस इसी में हम विश्वास करते हैं और इसी के आधार पे हम उसको चमत्कार कहते हैं। और यह अध्याय भी हमारे लिए चमत्कार जैसा ही है। वैसे हमारी जो समझदारी है वो मन बुद्धि इंद्रियों तक सीमित है, और जो भगवान है उनकी कोई सीमा नहीं है। और आप देखिए, इंद्रियों की भी एक सीमा है, और मन की भी एक सीमा है, बुद्धि की भी एक सीमा है। लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर ही बहुत दृढ़ विश्वास करके और भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं हम? भगवत कृपा से उतने ही दूर चले जाते हैं। बहुत से हैं संसारी ऐसे जो कब आए कब चले गए संसार से, और उसके बाद में उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन यदि भगवान को नहीं भजाना संसार में आके, तो फिर कुछ भी अचीव नहीं किया, है ना। तो उन्होंने बहुत ही घाटे का सौदा किया कि रुपयों के लिए भगवान को छोड़ दिया, और मान बढ़ाई के लिए भगवान को छोड़ दिया। तो भगवत कृपा से उतने ही दूर चले जाते हैं जब हम मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और हमें लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है। और इस पर कई बार तो हम तो नहीं, क्योंकि हम तो वही गीता पढ़ने वाले साधक हैं इसलिए, लेकिन इस पर मतलब इस पर वाद विवाद करने से भी लोग नहीं उलझ जाते हैं कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये संभव ही नहीं है ना। ये इस प्रकार का सृष्टि कितनी विशाल है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं जहां से प्रकाश की गति मतलब 18,06,000 मील प्रति सेकंड है। और प्रकाश की गति जो है वो पृथ्वी को पहुंचने में कितना, पृथ्वी पर पहुंचने में ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं, ऐसे ऐसे, जहां से 14 करोड़ वर्ष लग जाएंगे आने में।
सृष्टि बहुत अनंत है, और ये साइंस खोज चुकी है खुद। असंख्य विष्णु है, असंख्य ब्रह्मा है, रुद्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही है। हम जिस भूमंडल में रहते हैं, आकाश गंगा में रहते हैं, वह सृष्टि का बहुत ही एक छोटा सा अंश है, क्षुद्र अंश है। ऐसे विश्व रूप दर्शन को कृष्ण दिखाने का मन बना चुके हैं। भगवान का कैसा विश्व रूप है ये तो भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ भगवान के अंदर है। हम थोड़ा सा चमत्कार देखकर आ जाते हैं, कौन कौन सा जादूगर आता है आजकल शहरों में कई सारे, उस जादूगर का तो हमें लगता है क्या वो है, और भगवान का जादू हम दिन रात देख रहे हैं। हमारा जीना एक जादू है। तो भगवान का विश्व रूप कैसा है ये तो वो ही जाने, जो सब कुछ इस बात इन सब से भगवान परे हैं, क्योंकि और भगवान की कृपा देखकर ऐसा विश्वास भी होने लग गया है कि हमारा कल्याण निश्चित है। हम श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ गए, हम भारतवर्ष में पैदा हुए, हम इस कलयुग में पैदा हुए, हम उन 100 वर्षों में पैदा हुए जब गीता प्रेस यहाँ मौजूद है। तो हम भाग्यशाली हैं, अपने आप को कितना भाग्यशाली हमको मानना चाहिए। ये हम बहुत, क्योंकि हमने कोई फॉर्म नहीं भरा इसके लिए, इसलिए हम इस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमको बहुत इस पर गर्व होना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है, और उसका पल पल अनुभव भी होना चाहिए। और विश्व रूप रूप दर्शन का अर्थ क्या है कि परावर पर ब्रह्म के दर्शन, और उससे हृदय ग्रंथि जो है वो छिन्न हो जाती है, और संपूर्ण संशय जो है ना, हमारा काम वासना, ये सब समूल नष्ट हो जाता है। और कहते हैं ऐसे जो मुंडको उपनिषद है उसमें कहा गया है कि देखते ही देखते जो है वो हृदय की ग्रंथि क्षीण हो जाती है। किससे? भगवान की वाणी से, भगवान के दर्शन से, पर ब्रह्म दर्शन से। अब श्री कृष्ण की कृपा का बादल फटने वाला है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखकर भाव विभोर हो रहे हैं, घोर आश्चर्य में डूबने वाले हैं, डर भी जाएंगे। तो हम भी देखते हैं कि अब विश्व रूप दर्शन में भगवान क्या हमें दिखाने वाले हैं। हरे कृष्णा। भगवत कृपा से हम जो ये यात्रा है उसमें बहुत से साधक छूट गए, और बहुत से साधक आज यहाँ विश्व रूप दर्शन तक साथ साथ आ गए। तो आप लोगों का बहुत सा आभार कि आप लोग इस यात्रा में मेरे साथ यहाँ तक आए। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे। अब मैं ना आपको, सविता मैडम को और सुनीता मैडम को, तीनों को अनम्यूट करके रख रही हूँ, है ना। मैं जिस जी जिसका नाम लूंगी वो पढ़ते जाना। आपके बैकग्राउंड में यदि नॉइस आ रही हो तो आप लोग अपने आप को स्वयं म्यूट कर लेना, ठीक है। हम बाकी हम डिसिप्लिन जी मेंटेन करेंगे। हरे कृष्णा। जी। पहला आप ओम हरे कृष्ण। प्रकाश गुप्ता सर पढ़िए। ये सीक्वेंस रखेंगे, पहला ओम प्रकाश गुप्ता सर, फिर डॉक्टर सविता, और फिर सुनीता जैन जी। जी। हम्म। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संजीत्यम् यत्तु योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। केवल मुझ पर, अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं मदनुग्रह, भगवत कृपा जो निरंतर हो रही है, लेकिन जिस दिन जीव को इसका अनुभव हो गया, बस वही क्षण सहज योग है, और वहीं पर योग में स्थिति होने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कृपा करने पर आपका जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन आपने कहे है ना, विभूति योग में जो कहे, नहीं सॉरी, विभूति योग में जो कहे, वह उनसे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवान ये झूठा झूठा कह रहे हैं अभी, बाद में फिर कहेंगे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, है ना। और किसके प्रसाद से? भगवान के प्रसाद से कहेंगे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो भगवत कृपा कैसी है? जो निरंतर घट रही है, लेकिन जिस दिन हमको ये अनुभव आ जाएगा ना, तब भगवान की विशेष कृपा हमें नजर आने लग जाएगी। जैसे कि बिना मांगे कुछ मिल जाता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, और प्राय हम उसको अधिकार मान लेते हैं अपना। तो वैसे ही हम कई बार माता पिता के साथ भी उनकी अवज्ञा कर देते हैं, संत की अवज्ञा कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको वो सहज ही मिल गए, हमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया विशेष। और कोई प्रयास करके कोई पोजीशन मिले, कोई चीज मिले, कोई गरीब अमीर बन जाए, तो उसका कैसा वो होगा। तो लेकिन भगवान कृपा हमको सहज मिल रही है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारी आराम से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, मार्गदर्शन हो रहा है।
फिर भी उनकी कृपा की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब अर्जुन जो है वो इस अनुग्रह को महसूस कर लेते हैं भगवान के, और इसलिए अत्यंत जो उनकी प्रसन्नता के कारण वह 32 अक्षरों के सारे श्लोक होते हैं अपने अनुष्टुप छंद के, लेकिन वह 33 अक्षरों का श्लोक बोलते हैं यहाँ पर। 33 अक्षरों का श्लोक उनसे मिल गया, और गीता के अनुष्टुप छंद का यह 33 अक्षर का केवल एकमात्र एक ही श्लोक है। हरे कृष्णा। दूसरा का हरे पढ़ेंगे कृष्ण सविता में मैडम। हाँ, हरे कृष्णा। भवापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः पत्राक्ष महात्मयमपि चावयम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तीसरा और चौथा भी पढ़ दीजिए। तीसरा आप पढ़िए जैन मैम, सुनीता जी। मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपा महेश्वरं पुरुषोत्तमम्। चौथा भी पढ़ो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महत्व भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन का प्रश्न, कितना सुंदर अर्जुन ने तरीके से कहा। क्या कहा कि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं। 10वें अध्याय में सुने हैं, 9वें में भी भगवान ने कहा, और महात्म्य महात्म्य सुना भगवान का, अविनाशी महात्म्य। भगवान ने कहा मैं सबका आदि हूँ, महर्षियों का और इसका मुनियों का, राजर्षियों का, सबका आदि हूँ। तो कह रहे हैं आपको जब आप जैसा जैसा आप अपने आप को कहते हैं ना, वास्तव में वैसा ही है, मेरे को कोई संशय नहीं है उसमें, कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके अब ईश्वर ईश्वर संबंधी जो स्वरूप है, उसको देखना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। तो अर्जुन की शरणागति वास्तविक धरातल पे आने लगी है। पहले भी अर्जुन ने कहा कि मैं आपके शरण हूं, और आप मुझ पर कृपा कीजिए, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए, ऐसा कहा अर्जुन ने। तो यदि कृपा है भगवान की, देख रहा है अर्जुन और भगवान को, भगवान के शरणागत हो गया, तो शरणागत के बाद में वो खुद नहीं बताएगा कि भगवान को क्या करना है। जो शरणागत है उस पे तो जो कृपा कर रहा है वो बताएगा। तो इसलिए अर्जुन की बहुत झूठी झूठी थी पहले की शरणागति, उसके बाद तो उसने कितना तर्क वितर्क किया दूसरे अध्याय के बाद में। लेकिन यहाँ पर भगवान जो अर्जुन है ना, वह क्योंकि भगवान की विभूतियां सुनकर वह अर्जुन की जो शरणागति है वो धरातल पर आ गई। और संसार में भी यदि याचक थोड़ा संकोच करता है ना मांगने वाला, तो दाता में आत्मीय उदारता आ जाती है स्वयं अपने आप। जब अधिकार से कोई जरूर। मांगता है ना, तो वो उदारता नहीं आ पाती है। लेकिन यदि याचक थोड़ा संकोची स्वभाव का होता है, तो फिर वह याचक में आत्मीय उदारता आ जाती है। एक तो कोई दो है, मान लेते हैं कोई पुजारी है मंदिर में, एक तो बहुत मांगता है, बहुत मांगता है, हर बार आप जाते हैं तो कह देता है हाँ ये यहाँ जरूरत है, वो जरूरत है, वो जरूरत है। और एक है जिसको आप देते भी हैं तो भी कहता है नहीं भगवान की कृपा है, बहुत सब कुछ दिया हुआ है मेरा। तो अब आपका मन किसको देने का ज्यादा करेगा? उसको करेगा जो कि नहीं मांग रहा है। तो वैसी बात है, जो याचक के संसार में भी यदि याचक संकोच करता है तो दाता में उदारता आ जाती है। तो भगवान अब यहाँ पर ये पहले तो अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा सारी विभूतियां बता दीजिए आपकी, जो जो ऐश्वर्य युक्त बातें हैं आपके अंदर। तो अर्जुन भगवान ने कहा कि मेरी तो बहुत अनंत है, मैं तो तुझे नहीं मुख्य मुख्य बताऊंगा। और भगवान ने 82 विभूति बताई। और यहाँ पर संकोच कर रहा है अर्जुन, क्या कह रहा है कि यदि आप मुझे योग्य माने ना,
यदि इस संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ, हे प्रभु मेरे द्वारा यदि वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, यानी कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं योग्य हूँ उसको देखने के, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए, ऐसा कहता है अर्जुन। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो अहम है ना, वही मुख्य बाधा है हमारे ईश्वर प्राप्ति नहीं होने पर। क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म है वह, आसुरी संपत्ति का सबसे सूक्ष्म है वो। तो अहम से कर्तापन आता है, अर्थात लगता है हम करने की जिम्मेदारी है, नहीं तो बच्चे का पालन तो माँ की गोद में स्वतः हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हमारा कल्याण भी जो प्रकृति है उसकी गोद में स्वयं हो रहा है, फिर भी हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो हम भगवान का स्वभाव कैसा है, कृपा करने का है। और जब कृपा करने का स्वभाव होता है तो उसमें पात्र कुपात्र नहीं देखा जाता है ना, बल्कि हम जब अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो हम भगवत कृपा पर आड़ लगा देते हैं। कुंती माता भी कहते हैं कि हे प्रभु, जो अपने जन्म कुल वंश धन ऐश्वर्य ज्ञान इत्यादि को लेके मतवाले हो रहे हैं ना, वे आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। तो तुलसी भगत शपथ भलो, जपे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। तो फिर ऐसे ऊंचे कुल में ऐसे बड़े घर में होने का क्या फायदा है जहां हरि नाम ना लिया जाए। तो वो ये कहते हैं। अब पढ़ेंगे ओम प्रकाश गुप्ता सर अगला श्लोक 5वां और 6वां। जी। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोध्य सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे हरे कृष्ण। भरतवंशी अर्जुन। अच्छा, हो गए, हरे कृष्ण। नहीं है एक और है ना, 5 छठा भी तो पढ़ा आपने। एक और। हाँ, इसलिए बोल रहा। हाँ हाँ सॉरी, हे मेरे को लगा तू देख हे बोला ना तो वो। भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुत गणों को देख। हरे कृष्ण। जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से ये भी है, आश्चर्यजनक रूपों को जिनको भी तूने देख। पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्य रूपों को भी तू देख। हरे हाँ, कृष्ण। ये तो कैसे कह रहे हैं भगवान, भगवान अब बता रहे हैं। भगवान से उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखा दीजिए यदि आप योग्य जाने मुझे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों वाले अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को देख, 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। तो ये भगवान कह रहे हैं, भगवान बार बार इस यहाँ पर कह रहे हैं पश्य 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 कह रहे हैं भगवान, है ना। 4 बार भगवान ने यहाँ पर पश्य कहा, लेकिन जो अर्जुन है फिर भी आंखें फाड़ फाड़ के इधर देख रहे हैं, लेकिन भगवान देख नहीं पा रहे भगवान को। विभूति योग में तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि समस्त विभूतियों को जानना चाहते हैं, और यहाँ पर जब भगवान जो अर्जुन अपनी बुद्धि की शुद्रता बता रहा है, भगवत कृपा की महत्ता को जान रहा है, तो सब कुछ भगवान पर छोड़ रहा है। तो फिर भगवान कह रहे हैं अब तू सब देख, क्योंकि अहंकार चला गया ना, कर्ता भाव चला गया उसके अंदर से। तो भगवान कह रहे हैं तू सब देख। वैसे ही हमारी जो बुद्धि की हथेली है बड़ी छोटी है, हमको लगता है इसमें हम सब ले लेंगे, समा जाएगा हमारे। और भगवान क्या देना चाह रहे हैं, मंदिर में भी जाके तुच्छ चीजें मांग के आ जाते हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होके, गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर उनके दर्शन स्वरूप हो रहे हैं, और हम मांग के आ रहे हैं उनसे तुच्छ सा कुछ मांग के आ जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या देना चाह रहे हैं हमको, लेकिन हम क्या मांग के आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की कृपा पर आड़ लगा देते हैं। भगवान तो प्रेम देना चाह रहे हैं, अपना सबसे ऊंची चीज है वो, पंचम पुरुषार्थ है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें क्या मांगना चाहिए। और भगवान तो बहुत चालाक है,
जब भगवान सामने भी आ जाते हैं ना दर्शन देने, जितने भी ऋषि मुनि और सबके सन्यासी सब किसी के भी सामने आए, तो भगवान सबसे पहले कहते ही यही है कि तू वर मांगो, वर मांग। और जो संसारी व्यक्ति वो क्या कर लेता है, वहां पर भी घाटे का सौदा, कुछ ना कुछ संसार का मांग लेता है और बात खत्म, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं उसके बाद। अब भगवान के पीछा छूटा, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ मांगना था, मांग लिया। तुच्छ सा कुछ, बेटे का विवाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस मांग लिया कुछ ना कुछ ऐसा। और भगवान की तो बला टली। और जबकि हम भगवान को ही मांग सकते हैं, भगवान के परम धाम को मांग सकते हैं, भगवान का प्रेम मांग सकते हैं, सदा सदा के लिए भगवान सामने आ जाए तो आप, जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने तो की तपस्या, ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या की कि मुझे अपने पिता से भी ऊंचा लोक मिल जाए। लेकिन जब भगवान सामने आ गए तो क्या बोले वो, कि प्रभु आप अब सामने आ गए तो मेरे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या मांगू। वो तो बोल ही नहीं पाए, कुछ वाणी से कुछ कह ही नहीं पाए, वो मुंह ही बंद हो गया उनका। फिर भगवान ने उनके शंख छुआया, तब उनके मुंह से क्या निकली, स्तुति निकली, ध्रुव स्तुति निकली, भगवान भगवान की स्तुति करने लग गए वो इतनी सुंदर। तो फिर कुछ नहीं मांग पाए वो, लेकिन भगवान ने तब भी उनको दिया, लोक भी दिया, अपना भक्त भी बनाया, और हर जगह ध्रुव महाराज का नाम लेकर हम बात करते हैं, छोटा बालक और भगवान की प्राप्ति कर ली जिसने। तो ऐसा, इसलिए भगवान जो है वो कई बार तो हम पर ऐसा भी कर देते हैं, भगवान देते नहीं है, ले और लेते हैं, जो होता है हमारे पास में छीन लेते हैं। क्यों? हमारी भक्ति में आड़ हो रही होगी, कोई कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी प्रिय परिस्थिति हो सकती है जो भगवत कृपा नहीं घटित होने दे रही है हमारे जीवन में, उसको छीन लेते हैं। क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वह ठीक करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस कई बार हमें ये समझ नहीं आता। रामचरित में देखें तो हनुमान जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसे जो निष्काम भक्त होते हैं उनको भगवान स्वयं दे देते हैं। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा। सुनु सुत उरीन, सुनु सुत उरीन मैं नाही, देखे हूं करी विचार मनवाही। क्या कहते हैं कि तुझसे, तेरे उपकार से उऋण नहीं हो सकता मैं, भगवान कह रहे हैं। गोपियों से भी कहते हैं कि मैं सारे दुनिया का भार उठाता हूं अपने एक चुटकी उंगली पे, वो उठा लेता हूँ पर्वत, और मत्स्य रूप में और वारा रूप में और जो कश्यप रूप में पूरा संसार अपने ऊपर पीठ पे उठा लेता हूँ, तब भी मुझे भार का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब गोपियों का भार है ना, उऋण नहीं हो सकता उस समय कभी। तो ऐसा भगवत कृपा का प्रेम, क्यों? क्योंकि देना ही देना चाहते हैं वो, लेना चाहती नहीं भगवान से कुछ। जो लेना ही नहीं चाहे भगवान से और भगवान को ही सुख देना चाहे, भगवान को कुछ देना चाहे, फिर भगवान कैसे हो जाते हैं, भगवान दे देते हैं, उनको स्वयं को दे देते हैं। और हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि कुछ मांगो तुम, मैं तुमसे क्या, तुम्हारे प्रति उपकार क्या करूं तुम्हारा। तो क्या कहते हैं, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। कहते हैं अरे भगवान, फिर फंसा रहे हो जाल में आप, मांग 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 करके। मैं नहीं फंसने वाला आपके जाल में, मतलब तो त्राही त्राही, मुझे माफ करो आप, मैं नहीं मांग रहा आपसे कुछ भी, आपका प्रेम से वंचित हो जाऊंगा जैसे ही कुछ मांग लिया तो। ऐसे ही विभीषण जी भगवान श्री राम की शरणागत होते हैं तो भगवान उनके गले से लगा के अपने पास बिठा लेते हैं। और जो पहला शब्द उनके श्रीमुख से निकलता है ना, क्या कहते हैं, कहो लंकेश कैसे हो तुम। जबकि लंकापति नहीं थे वो उस समय, रावण था लंकापति। लेकिन भगवान के श्रीमुख से लंकेश कहते ही विभीषण उसी क्षण वास्तव में लंकेश हो गया, उसी क्षण हो गया वो, रावण का उसी समय पराभव हो गया और पतन हो गया उसी क्षण। उसके बाद जो युद्ध हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब भगवान ने संबोधन लंकेश दे दिया विभीषण को, उसी दिन वह बन गया वहां का राज्य। जो संपत्ति शिव रावण ही दे दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो ऐसे हैं भगवान। और फिर भगवान क्या कहते हैं, सुनीता मैडम पढ़ेंगी अगले दो श्लोकों में, 7वां और 8वां। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कस्थम जगत कृत्स्नं पश्ययात सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान यद
द्रष्टुमिच्छति नातु शक्यसे द्रष्टुम् मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। हरे कृष्ण। में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे विश्व रूप को मेरे शरीर के एक देश में देख ले। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि काल भेद, देश भेद, हमें लगता है कि एक जगह पे सब कुछ कैसे देख सकता है, भूत भविष्य वर्तमान और सारे देश है, सब कुछ। हमें लगता है ऐसा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भगवान कैसे हैं? चैतन्य है भगवान, भौतिक नहीं है। तो भगवान के अंदर भूत भविष्य वर्तमान तीन कालबद्ध जीव की नजर में होते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि जब, क्यों? क्योंकि अर्जुन तो देख नहीं पा रहा ना, भगवान तो पश्य पश्य कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पा रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे मैं दिखाता हूं सब कुछ, और जो तूने इसके सिवाय भी जो कुछ भी है ना वो भी दिखाता हूँ, जो भगवान ने कहा उसके सिवाय भी। लेकिन तू उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा, चर्म चक्षु से नहीं देख पाएगा। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उसको पात्रता भी दे रहे हैं साथ में, सिर्फ दिखाई नहीं रहे, पात्रता भी दे रहे हैं और कह रहे हैं इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। और श्री कृष्ण अर्जुन मेरे विश्व रूप को मेरे एक शरीर के क्षेत्र में देख, ऐसे कह रहे हैं भगवान। जैसे अमेरिका, यूरोप, भारत, ये सब भौतिक रूप से अलग अलग हैं हमारी दृष्टि में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो है वह संपूर्ण देश स्थान एक ही जगह पर है, हर काल उनमें स्थित है। और यही उनका अनंत विराट रूप है जो नित्य है, क्योंकि भविष्य में जो घट रहा है वो भी घट गया ना भगवान के अंदर। भाई भगवान के अंदर अभी दिखाई देंगे कि दुर्योधन आदि मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, और जबकि मृत्यु तो नहीं हुई थी, अर्जुन तो देख रहे हैं सामने खड़े हुए हैं ये योद्धा। और वो उनके उन्होंने दिखा दिया कि, तो वो क्या कह रहे हैं कि तू निमित्त मात्र बन जा। क्यों? क्योंकि ये तो मर चुके हैं, इनको मैं मार चुका हूं। तो भगवान ने भविष्य भी दिखा दिया उनको कि पहले कौन जाने वाला है, तू ये देख ले, तेरी विजय होने वाली है। तो वो भी दिखा दिया, तो अब तेरे मन में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए। ऐसे ही भगवान की जो विभूति है वो अनंत है, ना तो उनकी उनका रूप कोई रूप, ना उनका ना कोई उनका ऐश्वर्य, किसी का भी कोई अंत नहीं है। अनंत विस्तार वाला होते हुए भी स्वरूप तो एक ही है। लेकिन दृष्टा के संबंध से दर्शनों में भेद हो जाता है। तो भगवान आगे कहेंगे कि जैसा तुमने देखा है वैसा किसी और ने नहीं देखा, ऐसा कहेंगे भगवान आगे। भगवान अपने दिव्य रूप को देखने के बाद में पश्य बोलते हैं 4 बार, लेकिन वह पश्य का अर्थ देखना नहीं है, यहाँ पर जानना है। जानना का अर्थ क्या है? विवेक से देखना है ना। देखना तो है, लेकिन कैसे? दृष्टि से, अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देखना, विवेक से देखना। तो अर्जुन को फिर भी कुछ नहीं दिखता, और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, जैसे हम मान लेते दीवार पे कहीं श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, तो जो निरक्षर होगा उसको तो लगेगा कुछ काले अक्षरों में कुछ कुछ लिखा है, कोई लिपि है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जो पढ़ा लिखा होगा उसको लगेगा श्रीमद् भगवत गीता लिखा है। और जो हमारे जैसे होंगे, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जो प्रेम करते हैं भगवत गीता से, तो उनको लगेगा कि वाह, उनको सब भगवान दिखेंगे, अर्जुन दिखेगा, सब दिखेगा उसके अंदर, विश्व रूप दिखेगा, सब दिखेगा उसके अंदर जो जो हम पढ़ कर आए हैं। तो तीनों की दृष्टि में दिख तो सेम चीज रही है, लेकिन भावों में वो प्रवेश कर जाता है। ऐसा ही विश्व रूप दर्शन है, जिसका जैसा भाव होगा वह उतना ही विश्व रूप दर्शन में प्रवेश करेगा। नहीं तो विश्व रूप दर्शन एक स्टोरी है, जैसे हम देखते हैं एवेंजर्स और बहुत सारी पिक्चरें देखते रहते हैं बच्चे, वैसी स्टोरी लगेगी हमको। लेकिन यदि हमारा भाव है भगवत भगवत भाव है, तो फिर हमारे लिए ये कोई भगवान के दर्शन से कम नहीं है ना, ये भगवान कहते हैं। अब सुनीता जैन मैडम पढ़िए अगले श्लोक संजय की। एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम् अनेकवक्त्रनेत्रम्
वक्रनयन मेनकाद्भुत दर्शन अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवामनन्तं विश्वतोमुखम्। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। जय हो प्रभु। कह रहे हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने परम ऐश्वर्य दिखाया अर्जुन को, विराट रूप दिखाया, जिसमें सब दिख रहा है, बहुत और तो सब और उनके मुख हैं, सब और नेत्र हैं, अद्भुत उनके दर्शन हैं, बहुत सारे आभूषण हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं, गले में दिव्य मालाएं हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, ललाट में चंदन लगा हुआ है, पूरे शरीर में चंदन लगा है, कुमकुम लगा है। ऐसा ऐश्वर्य रूप, आनंद रूप भगवान ने दिखाया, अपना दिव्य रूप भगवान ने दिखाया। और संजय बताते हैं ये, तो संजय कैसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि यहाँ पर दी अर्जुन को भगवान ने, और संजय को दी भगवान जो है वेदव्यास जी महाराज ने कृपा वो करके और उनके ऊपर। तो वह वेदव्यास जी महाराज स्वयं अवतार है ना भगवान के, इसलिए भगवान के विश्व रूप को न केवल अपने दिव्य चक्षु से देखने में समर्थ है, अपितु दिव्य चक्षु देने में भी समर्थ है। अब संत भगवान से एकाकार हो जाता है, इसलिए भगवान की शक्ति उनके अंदर उतर जाती है। हम भी किसी भी संत जो वर्तमान से शरीर में है अथवा नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो समस्त शक्तियां उनकी कृपा प्रसाद उनका जीवन में घटने लगता है। स्वामी जी का हम अपने आप को भक्त कहते हैं, स्वामी जी की साधक संजीवनी का आश्रय लेते हैं। स्वामी जी की साधक संजीवनी ही हमारा आधार है गीता को समझने का, नहीं तो हम पे क्या हमारे अंदर योग्यता है कि हम गीता को समझ पाए। ऐसी सरल भाषा में स्वामी जी ने हमारे सामने परोस दी गीता, इसलिए वो बड़ी, नहीं तो गीता बहुत जटिल है। पहले बहुत कम होते थे मनीषी जो गीता को समझ पाते थे, गीता के गूढ़ ज्ञान को समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत से हिंदी में बस उच्चारण है, ये जैसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, ये नहीं है पूरा इलेबोरेशन जो कि स्वामी जी ने हमारे लिए किया। तो स्वामी जी ने कैसी कृपा पूर्वक किया, यदि उनका वर्तमान में वो शरीर से नहीं है लेकिन साधक संजीवनी रूप में वो शरीर से है। स्वामी जी ने कहा कि मेरा फोटो तो नहीं ले सकता है कोई, लेकिन ये साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है। यदि आप सच में मेरी बात मानते हैं, मुझे कहीं कुछ भी मानते हैं, तो ये साधक संजीवनी पढ़े सब, तो उनका समस्त शक्ति और कृपा प्रसाद जो स्वामी जी का अनुभव है वो हमारे अंदर धीरे धीरे घटने लगता है। तत्वदर्शी महापुरुष सा शरीर यहाँ रहे, कितने लोगों ने, मतलब मैं उनके ग्रुप जो जो गीता जी गीता भवन में उनके साथ रहे ना कई वर्ष, तो उनके सुबह सत्संग सुनते हैं हम, तो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची की बताई, उन्होंने मेरे बराबर हो गई अब तो, लेकिन जब वो छोटी थी तब स्वामी जी वो मुरली मनोहर धोरा में बैठते थे बीकानेर में, और वहां पर स्वामी जी जब वो मुंडन करा दिया उसके पिताजी ने उनका, बेटी छोटी बिटिया का, तो जब वो पहुंची तो शर्म आई, छोटे बच्चे को टकला कर देते तो शर्म आती है ना, तो वो शर्माते हुए अंदर गई नहीं, और रोने लगी, बाहर खड़े हो गई, शर्माती रही। तो फिर स्वामी जी ने उसको बुलाया कि इधर आ मोड़ी, मोड़ी कहते हैं वहां पर, मोड़ी का मतलब जिसका सर टकला हो उसमें। और स्वामी जी से उनके पिताजी ने कहा "ये तो बहुत शर्मा रही है, आ रही नहीं है आपके सामने"। तो स्वामी जी खूब ताली मार के ठहाके से हंसे। तो ऐसे मतलब बालकपना भी स्वामी जी के अंदर है और इतनी गहराई भी स्वामी जी के अंदर है, तो कैसा उनका वो है, तो उनकी आज्ञा पालन हमें करना चाहिए। तो उस तब हमारे अंदर भी स्वामी जी के अंदर जो सरलता है, स्वामी जी के अंदर जो दैन्य है, स्वामी जी के अंदर जो निष्कामता है, और बिल्कुल भी उनके अंदर कर्ता भाव नहीं है, वह सब हमारे अंदर भी धीरे धीरे प्रभु कृपा से घटने लग जाएगा। और विश्व रूप दर्शन पाकर संजय रोमांचित हो जाते हैं, कृष्ण को महायोगेश्वर कहते हैं।
वे संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं, क्योंकि क्योंकि कोई भी योग के द्वारा, हम कहते हैं इस योग के द्वारा भगवान की, योग का अर्थ है भगवान की प्राप्ति। तो जितने भी बिल्कुल। योग है ना, वो सबके भगवान ईश्वर हैं, इसलिए भगवान योगेश्वर हैं। सारे योग भगवान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर संजय जो है उनको महायोगेश्वर कहते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता सर, अगला श्लोक पढ़िए, 12वां। जी। दिवि सूर्य सहस्रशे भवेद्युगपदुत्थितः यदि भासदृशि सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ये सेम श्लोक जो है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हाँ अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और ओपनहाइमर ने भी। जब उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर बॉम्ब देखा, मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण चल रहा था और उसको फटते हुए देखा तो बहुत सारी रोशनी हुई, तो मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक याद आ गया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है ये चीज। ये लिखा कि हजारों सूर्यों का उदय हो जाए ना, तो भी उनका प्रकाश मिलकर उस महान विराट रूप परमात्मा को प्रकाश के समान शायद ही हो जाएगा, अर्थात नहीं हो सकता। हजारों सूर्य मिलकर यदि एक उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सूर्य के प्रकाश के स्रोत हैं। भाई हम कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। तारों का प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। जितने भी नक्षत्र हैं यदि वो प्रकाशमान है तो उनका स्रोत कौन है? सूर्य है। लेकिन सूर्य को कौन प्रकाश दे रहा है? सूर्य के प्रकाश के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। 15.12 में भगवान कहेंगे, और भगवान का दिव्य रूप हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा होने के बावजूद भी शीतल है, मनोहारी है। हमें एक सूर्य के पास जाने लग जाए तो जल जाते हैं। गर्मियों में कैसा हाल होता है, हम राजस्थानियों का तो हम ही जानते हैं। तो जबकि सूर्य का प्रकाश देखा नहीं जा सकता, वह क्योंकि भौतिक है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश है वो दिव्य है, शीतल है, मनोरम मनोरम है, और शीतलता प्रदान करने वाला है, हृदय की ग्रंथि को छेदने वाला है ना। तो ये कहकर वो श्रीमद् भगवत गीता का ये इन्होंने ये श्लोक बोला। और उनका ऐसा मानना था, एल्बर्ट आइंस्टीन का, कि सनातन धर्म ग्रंथों में वो परम दिव्य शक्ति के बारे में जो भी वर्णित किया गया है ना, उस तक विज्ञान को अभी पहुंचना बाकी है, पहुंचा ही नहीं है ना। बहुत कम जान की भी वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान को जान लेते हैं थोड़ा बहुत, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं ना, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, ओपनहाइमर जैसे, और बड़े न्यूटन जैसे, तब उनको समझ में आता है कि भाई विज्ञान जो है वह अध्यात्म उसका मूल कारण, मूल स्रोत है। तो अधजल गगरी की छलकत जाए, नहीं तो साइंस को इंडिपेंडेंट मानकर और वो अधूरे ज्ञान को पूरा मानने लगते हैं। और जब पूरा ज्ञान आने लगता है, ज्ञान की ओर गहरा जाता है, तब उसको समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो है ना एटम होता है ना किसी भी उसका, तो वो एटम जो है वो अध्यात्म है। उसके बाद सराउंडिंग उसकी बहुत सारी सेल्स बना दी हमने, लेकिन जो एटम है ना जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस है किसी भी ज्ञान की, वो अध्यात्म है। हरे कृष्णा। डॉक्टर सविता पढ़ेंगी अगला, 13-14। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। तत्रैकस्थं जगत्कृतसनं प्रभिवक्तमनेकधा आप्यश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। देखिए ये जो है ना, वह भगवान ने जब दिखाया विश्व रूप, तो एक ही जगह पर अनेक प्रकार के विभक्त संपूर्ण जगत है ना, भगवान दिख रहे हैं, संपूर्ण जगत दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो भगवान अर्जुन जो है चकित हो जाते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। हम जैसे तो पता नहीं भगवान के ऐसा विश्व रूप दर्शन देख ले तो क्या हमारा हाल हो,
अर्जुन तो भगवान को जानते हैं, तब भी अर्जुन का क्या हाल हो रहा होगा। तो वे हाथ जोड़कर क्या करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं मस्तक से। तो यहाँ अर्जुन की स्तुति प्रारंभ होती है। और ये स्तुति प्रार्थना जो है वो हम नित्य स्तुति के नाम से रोज करते हैं, स्वामी जी के समय से हो रही है, और गीता भवन नंबर 3 में होती है, अभी भी होती है, और सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है, और सारे गेट्स बंद हो जाते हैं जब वो 3 नंबर के 5 बजे शार्प, 5 बज के अगर हम लोग सेकंड बाद भी पहुंचेंगे ना तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा। तो तब से वो हो रही है, और विश्व में सब जगह हो रही है वो अभी भी, मतलब वहां तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी ऑनलाइन भी हम सुन सकते हैं उसको। और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं। हमारे योगेश गुप्ता सर रोज सुबह 5 बजे स्तुति प्रार्थना, उनका लिंक आता है, मैं ग्रुप में कई बार डाला भी है, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन करें। और हमें जल्दी सो जाना चाहिए और उससे जल्दी जुड़ना भी चाहिए 5 बजे, क्योंकि जो कहते हैं बल्कि संत महात्मा, तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता वो ब्रह्म को क्या प्राप्त करेगा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें और उस स्तुति प्रार्थना को करें अटेंड, और उसके बाद में स्वामी जी का सत्संग होता है, उसको सुने, और उसके बाद में सारे जो हमारे आचार्य हैं और जो साधक हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप भी उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके बैठे, आप लोग भी उसमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। और तो ये नित्य स्तुति हमको नियम पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड को छूने वाली स्थिति है। कितने सारे लाखों लोग एक साथ मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं, तो उस समय का एक अलग ही ऑरा होता है, वाइब्रेशंस होते हैं अलग ही। तो यदि हम उस समय करते हैं ना, वैसे तो सब कहते हैं कभी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सारा संसार कर रहा है ना, उस समय यदि हम करें तो प्रार्थना भगवान के पास उस अलग वाइब्रेशन से पहुंचती है, भगवान की स्तुति अलग वाइब्रेशन से पहुंचती है। तो उसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव आता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड का ही अंश है ना, हमारे अंदर सब कुछ है, क्षति पान पावक जल गगन समीरा, सब कुछ है हमारे अंदर अंश रूप में। तो उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, जो ब्रह्मांड का प्रभाव है। तो 5 बजे इस स्तुति का सस्वर वाचन करें, और सुबह 5 बजे स्तुति का जो वाचन करता है उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। पंचरत्न गीता, जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है, उसमें स्तुति विभिन्न श्लोकों के साथ दी हुई है, उसमें 11वें श्लोक मुख्य रूप से आते हैं, है ना। तो ये स्तुति अन्य स्तुति को विशेष रूप से बताया गया है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, किसका टर्न है, सुनीता मैडम का है। हाँ, सविता जी ने तो पढ़ लिया, नेक्स्ट सुनीता जी। आपका है, अच्छा हाँ, सविता जी ने तो पढ़ लिया, अब सुनीता जी का है ना, मैं अगला पलट रही हूँ। 15 और 16 पढ़िए, है ना, अर्जुन पास में पढ़िए, नहीं आवाज आ रही है आपकी, माइक पास में लीजिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ वृषिशस्य सर्वानुरंगाश दिव्यान् अनेक बाहूदरवक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे देव कृष्णा, में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या कह देव रहे में हैं, मैं पढ़ती हूँ उसको, है ना, मैं पढ़ती हूँ। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके ना आदि को, ना मध्य को, ना अंत को देख रहा हूँ। तो भगवान का ऐसा सुंदर दिव्य रूप, जहां अर्जुन दृष्टि डाल रहे हैं वहां सब भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान का बड़ा पेट, भगवान के बड़े बड़े मुख, बड़े हाथ, नेत्र, और अंत नहीं है भगवान का, ऐसा अंत नहीं पा रहे हैं, वो जहां देख रहे हैं वहां सब और भगवान छा गए हैं। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको कितने सारे मुखों वाला देख रहा हूँ, अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। भगवान का विश्व रूप आदि अनंत है, और छोर अर्जुन देख नहीं पा रहे। भगवान के एक अंश में अनंता, भगवान साकार हो, निराकार हो, सगुण निर्गुण, बड़े बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अंतपना ज्यों का त्यों, अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। काकभूषण जी है ना, भगवान श्री राम के श्वास के साथ उनके पेट में चले जाते हैं,
और वहां अनंत ब्रह्मांड देखते हैं, और अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं। लेकिन भगवान श्री राम को वहां पर एक ही देखते हैं। करोड़ों वर्षों तक घूमते हैं उनके पेट में, और उसके बाद भगवान के उस विश्व रूप दर्शन का अंत नहीं पा पाते। तो भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और इस बात हमारी बुद्धि को मथने वाली है, ये बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है। क्या कहते हैं? उधर मांझ सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचनाधिक एक तेका, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अनगित उड़ गन रवि रजनी सा, अनगिनत लोक पाल जम काला, अनगिनत भूधर भूमि विशाला। तो इस सृष्टि में भगवान अनंत जीवों के रूप में प्रकट हैं, वे चाहे जिस रूप को धारण कर सकते हैं। वनवास के बाद भी भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो भरत की दशा देखकर भाव विभल हो जाते हैं। माताएं हैं, सभी अयोध्यावासी उनको तुरंत मिलना चाहते हैं, और किसी को भी धीरज नहीं है कि भगवान से मिलने के लिए एक क्षण भी और विलंब किया जाए, नहीं तो प्राण चले जाएंगे ऐसे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अनंत रूप धर लेते हैं और सबसे एक साथ मिलते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो पटरानियां हैं, सब रानियां हैं, उनके साथ बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं, और ऐसा दर्शन करते हैं। विदुर जी करते हैं, शायद उनका ही याद आ रहा है मेरे को। तो वो ऐसा सब सब जगह जाते हैं, वहां भगवान देख रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं, इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, इस पत्नी के साथ है, उस पत्नी के साथ है। तो मतलब ऐसा, तो जब किसी हमको भगवान से मिलने के लिए बहुत विरह भाव आ जाए हमारे अंदर, और हम रहा नहीं जाए उनसे मिलने के लिए, तो भगवान अनंत रूप धर के सबके सबके सामने प्रकट होते हैं। ऐसे हैं भगवान, है ना। तो एक भी क्षण भगवान भी विलंब नहीं करते जब हम विलंब नहीं कर पाते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़िए। हरे कृष्णा। जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानिलार्कद्युतिप्रमेयम् धृतिमा त्वमा प्रमेयम्। जी त्वमाक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। मैं आपको किरीट मुकुट गदा चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी धर्म लिखा है, सनातन धर्म के रक्षक हैं आप, और अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सनातन धर्म कहाँ से कॉइन हुआ है? यहाँ पे भी सनातन धर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ भगवान के समग्र रूप का वर्णन है। पहले चरण में जो लिखा है भगवान ने, मैं आपको किरीट मुकुट गदा चक्र शंख और पद्म धारण किए हुए देखता हूँ, तो वहां पहले चरण में। और दूसरे चरण में सगुण साकार निराकार का, तीसरे चरण में सगुण का साकार का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण ना अविनाशी सनातन पुरुष है और सनातन धर्म के रक्षक है भगवान, और धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ये जो जब हम सुनते हैं, कोई भक्त सुनता है तो उसको बहुत ही संतोष होता है, ढांढस बंधता है कि मानव मात्र के कल्याणकारी इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, मौजूद है, और सशरीर भी आएंगे, लेते हैं जन्म। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान साकार रूप से आते हैं। तो भगवान अर्जुन जो है वो विश्व रूप को दिव्य नेत्रों से भी पूरी तरह नहीं देख पा रहे। चर्म चक्षुओं से तो उनको दिख ही नहीं रहा था, लेकिन पूरी तरह से वो देख भी नहीं पा रहे हैं, और आगे जाके वो कह देंगे कि अब तो आप मुझे वही रूप दिखाइए जो नॉर्मल रूप है आपका।
ऐसा है भगवान का रूप कि पहले तो अर्जुन की इच्छा हो रही है और बाद में अब अर्जुन जो है वह ढल जाएंगे। तो भगवान इस तरह से भगवान उनका रूप देखते हैं वो। अब अर्जुन स्तुति में वर्णित विश्व रूप में जो देव रूप का वर्णन है ना, वो प्रारंभ होता है अगले श्लोक से, 15 से लेकर 18 तक। और ये जो है वह हुआ, और उसके बाद में अब 19वें से लेकर और 22वें तक उग्र रूप जो है भगवान का, और उसके बाद में अनंत अत्यंत उग्र रूप का वर्णन होगा 23वें से लेकर 30 तक। फिर अर्जुन त्राही त्राही करने लग जाएंगे, है ना। तो अब जो है भगवान के विश्व रूप के उग्र रूप का वर्णन हो रहा है, जो सविता मैडम पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। 19 हरे 20। कृष्ण। अनादिमध्यान् वीर्य मनंत बाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वाम् दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् धावा। मैम अर्थ पढ़ दूं पहले? हाँ नहीं, आप, मैं पढ़ देती हूँ पहले ये श्लोक, उसके बाद आप पढ़िए ना। आप अर्थ धावा। पढ़िएगा, मैं पढ़ देती हूँ आप। इसको। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अब पढ़िए अर्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको मैं आदि, मन, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप कैसा दिखा रहे हैं भगवान कि अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाएं, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्निमुख रूप वाले, और भगवान जो है वह तपा रहे हैं पूरे संसार को, ऐसा दिख रहे हैं, ऐसा देख रहे हो। स्वर्ग पृथ्वी के बीच में अंतराल में संपूर्ण दिशाएं भगवान से परिपूर्ण हो गई हैं, ऐसा अद्भुत उग्र रूप भगवान का दिखाई दे रहा है। और तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, त्राही त्राही करके इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा। तो जब वामन भगवान आए थे राजा बलि से 3 पग भूमि भूमि बांधते हैं, तो 42 अंगुल के बटुक ब्रह्मचारी भगवान 2 पग से समस्त पृथ्वी, आकाश, पाताल, ब्रह्मलोक सब नाप लेते हैं। और उस समय भगवान का जो दाहिना पैर है ना, वो अंडकटा से को जा फोड़कर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, और उनके चरण कमल जो है वो ब्रह्मा जी धोने लग जाते हैं, और उससे गंगा जी प्रकट हुई है। अन्य देवी देवता सब धोने लग जाते हैं उसको, और वो जो चरण कमल की धोन है ना, गंगा के रूप में अवतरित हुई है। इसलिए जो है परम पवित्र है गंगा जी। आज तो गंगा जी के जैसे दर्शन हुए, जहां हम गंगा जी में ऋषिकेश में खड़े होते हैं ना, चौक बना हुआ है, नीचे सीढ़ियां उतरते हैं, पूरी तो सीढ़ियां भर गई पानी से, और ऊपर का जो जहां खड़े होते हैं ना, वो भी पानी, पूरा जल ही जल। गंगा जी ऐसी आज सबसे ज्यादा, अब तक के पूरे मौसम में सबसे ज्यादा आज गंगा जी थी। आज गंगा जी का स्टेटस देखेंगे ना आप, वो वाला जो यहाँ गीता प्रेस से आता है अपने वहां से, 3 नंबर से, तो वो उसमें बहुत ही अद्भुत गंगा जी के दर्शन हुए आज, बहुत ही सुंदर। तो ऐसी गंगा जी परम पवित्रा। और हनुमान जी को जब उनके बल की याद दिलाने के लिए जामवन जी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, और फिर वहां से ही प्रारंभ होती है हनुमान चालीसा। तो क्या है ये, उन वो तीनों लोगों को आच्छादित कर रहा है। तो वैसे ही भगवान है कि अनेक सब जगह भगवान विराट रूप से प्राप्त है, ऐसे हैं भगवान। अब पढ़ेंगे अगला श्लोक, सुनीता जी, 21वां। हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राजल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताशां चैव सर्वे। वे ही हरे देवताओं के कृष्ण। समुदाय वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, नेक्स्ट वाला पढ़ू मैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 सातगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्वनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं भगवान? आप देव रूप का बता रहे हैं कि वे देवताओं के, अर्जुन कह रहे हैं देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। और क्योंकि रुद्र रूप चल रहा है ना भगवान का अभी, तो क्या कह रहे हैं कि वह कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों का गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। और महर्षि और सिद्धों के जो समुदाय हैं वो कह रहे हैं मंगल हो, ऐसा कह के उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी जो है स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो वेद पुराण श्रीमद् भागवतम इत्यादि सभी शास्त्र सार तत्व भगवान की स्तुति ही है उसमें। इसलिए क्योंकि इसी से प्राणी मात्र का मंगल है, कल्याण है। जब हम भगवान की स्तुति करें, स्तुति क्या है? प्रार्थना है, भाव है, हमारा प्रेम है, हमारा उद्गार है। नाम जप संकीर्तन भी यही है, स्तुति ही है भगवान की। जरूरी नहीं है कि हमको बहुत संस्कृत पढ़नी आती हो तो ही स्तुति होती है, लेकिन नाम जप जो है ना वो भगवान की स्तुति है। और जीव के वश में और कुछ है भी नहीं भगवान के लिए। हम क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं। भगवान जीव से केवल इतनी अपेक्षा रखते हैं। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपा करके भगवान का एक महामंत्र भी दिया है उन्होंने। क्या दिया है? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, है ना। तो ऐसे कहते हैं। और हम हरि शरणम जो गाते हैं ना, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो ये क्या है? हरि शरणम, हरि शरणम, कि हमें भगवान अपनी शरण में रखें, भगवान की गोद में हम रहे हमेशा। ये ही भगवान की स्तुति है सबसे मुख्य। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 12 साध्यगण हैं, ये सब अश्विनी कुमार हैं, 49 मरुदगण हैं, ये सब हैं धर्म की पत्नी साध्या जो कि दक्ष की कन्या थी, और उनसे कश्यप की पत्नी खसा से यक्षों की हुई जन्म हुआ, धर्म की पत्नी विश्वास से विश्वदेवों की, और सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई है। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये सब मिला के क्या है? 33 है ये। और हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के, 33 कोटि है ये, है ना। इसमें से जो धर्म की पत्नी साध्या है उनसे 12 आदित्य हुए, दक्ष की कन्या थी वो। और कश्यप की पत्नी खसा से 11 रुद्रों की हुई, धर्म की पत्नी विश्वास से 8 वसुओं की हुई, और जो सूर्य की पत्नी संज्ञा है उनसे 2 अश्विनी कुमारों की हुई। तो कुल मिला के ये 33 हैं, और 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता हैं ये। तो ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे 49 मरुदगण भी हैं, और ये दैत्यों से देवता बने हैं, ये जो मरुदगण है वो। तो यहाँ पर अब जो है इस प्रकार से जो ये सब है वो भगवान के अंदर दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को। भगवान का विश्व रूप है, इसलिए सब भगवान के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब जो है वो अति उग्र रूप देख रहे हैं। भगवान के विश्व रूप जो है ना, वो वासुदेव सर्वम को बुद्धि से समझना लगभग असंभव है। ये भगवान के अंदर भूत भविष्य वर्तमान सब। अब क्योंकि अर्जुन को सबसे ज्यादा डर किस बात से लग रहा है?
कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उन वो मर जाएंगे, या मैं उनको मार दूंगा, या मैं मर जाऊंगा, या इस जो भी है उनको इस प्रकार का डर लग रहा है अपने जो सगे संबंधी है, स्वजन है उनके लिए। तो अब इसलिए इसको क्या कहा है, और अति उग्र रूप कहा है, अति उग्र रूप समझा रहे हैं। तो भगवत तत्व में भेद नहीं है, सृजन भी और संहार भी भगवान के दोनों चीजें एक ही साथ है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि में क्योंकि यह जो है वो अति उग्र रूप है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है वेद व्यास जी महाराज अति उग्र रूप बताते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़ेंगे हरे कृष्णा 23वां और जी। 24वां दोनों। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाम करालम दृष्ट्वा लोका प्रवस्थितास्थाम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यतीत हो रहे हैं तथा मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ। जय हो। अगला पढ़िए 24। 24वां में पढ़िए। नभ स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णव्य यात ननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रवस्थितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हरे जय कृष्ण। हो जय हो जय हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए अर्जुन जो है वो भी भगवान में अंतर देख रहे हैं कि भगवान प्रसन्न दिख रहे हैं तो ठीक है, भगवान रुद्र दिख रहे हैं तो डर लग रहा है, और यहाँ तो जो है वह रौद्र रूप है भगवान का। यहाँ तो संहार दिख रहा है ना। संसार में जब संहार दिखता है तो हम डरते हैं, और जब संसार में सृजन दिखता है तो हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान के अंदर सृजन और संहार दोनों एक ही हैं। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके अंदर क्या देख रहा हूँ, ये बहुत से मुख हैं आपके, बहुत नेत्र हैं, बहुत भुजाएं हैं, जंगाएं हैं, चरण हैं, बहुत सारे पेट हैं, बहुत विकराल दाढ़ों वाले हैं आप। सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ इसको देख के, आपके इस रूप को। क्या कहते हैं, आपको दैदीप्यमान अनेक आपके वर्ण हैं, आपका आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़ा जो आपका मुख है ना, सब और ऐसे फैला हुआ है आपका मुख, आपके नेत्र प्रदीप्त हैं, विशाल हैं, और भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य को खो रहा हूं। ऐसे अर्जुन इस प्रकार से डर के मारे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसको थोड़ा सा उससे पढ़ते हैं ना, साधक संजीवनी से। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसमें ना बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। 23वां है ना। क्या कहते हैं कि इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में अनेक मुख नेत्र आदि सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कारण क्या है, पहले भी भगवान ने कहा कि आपके बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे मुख हैं। क्योंकि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आ रहा है ना, उसमें नई नई विलक्षणता दिखाई दे रही है। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, सब और अलग अलग विलक्षणता दिखाई दे रही है। और विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए। तो उनको ये ख्याल आया, ये रहा ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं और कह चुका हूं, मैं ये दोबारा कह रहा हूं। तो ऐसे वो व्यथित हो गए। और पहले तो उन्होंने कहा कि सब लोग व्यथित हो रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि सारे लोग व्यथित हो रहे हैं, प्राणी सब व्यथित हो रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं मैं भी व्यथित हो रहा हूं। स्वयं के व्यथित व्यथित होने की बात कही। तो एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय हो, बहुत अत्यधिक हर्ष हो, अत्यधिक शोक हो, अत्यधिक आश्चर्य होता है, तो किसी भी शब्द वाक्य जो है वो बार बार दिखाई देता है। जैसे कि कोई सांप को देख ले तो कहेगा सांप सांप सांप, 3 बार कहेगा, है ना। वैसा ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में हम कहते हैं आइए 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 आइए, ऐसे कहते हैं हम। तो इस प्रकार क्या है कि हर्ष में, या जब कोई बहुत आश्चर्यचकित होता है ना,
या फिर वो गिर जाए, कोई गिरने वाला हो एकदम से, तो कहते हैं मरा 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 मैं मरा, ऐसे कहते हैं। तो ये बार बार वही वही बात निकलती है ना। तो ऐसा ही विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों को बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर। और परिशिष्ट भाव में कहते हैं स्वामी जी कि दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सभी प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही आते हैं। कैसी सुंदर बात है। अर्जुन जो देख रहे हैं ना, अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंदर ही तो आ रहे हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। तो जो देख रहे हैं वह भी भगवान स्वयं भी, सब प्राणी भी, स्वयं अर्जुन भी, सब कोई विराट स्वरूप के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो कोई अलग नहीं है भगवान, हम भी उनके विराट स्वरूप के अंदर ही आते हैं, ये कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हे विष्णु, आपके दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, सब और बड़े बड़े मुख फैला हुआ है आपका, विशाल है, भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि नभस्पर्शम, की विराट रूप का अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है, विशाल भगवान, वहां विराट रूप भगवान का दिखाई देता है। वह परमात्मा की सबकी परम अवधि और परम गति है। वह भगवान, जो भगवान का विशाल रूप है ना, और भगवान का विश्व रूप है वह। तो ऐसा कह रहे हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। जो महापुरुष है ना वो। और विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन स्वयं को भगवान की उत्कंठा पहले तो की उन्होंने कि मैं आपको देखना चाहता हूं। और अब जो है जब दिखा रहे हैं भगवान, तो अर्जुन घबरा रहा है, क्योंकि भगवान का ये रूप वो जानता ही नहीं था। इसलिए अर्जुन पर भगवान की विशेष कृपा थी अधिक। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो थे वह बचपन से भगवान के साथ रहे और भगवान से सखा भाव रखते थे। तो जब सखा भाव कोई रखता है तो सब अपनी गुप्त गुप्त बातें बता देते हैं ना, सखा जो हमारा प्रिय हो उसको। वैसे ही भगवान यहाँ कहते हैं। और भगवान कहेंगे, अर्जुन ने कहा भी, पहले भी कहा अर्जुन ने कि मेरा मोह नष्ट हो रहा है आपकी बातें सुनकर, लेकिन फिर मोहित हो गए अर्जुन, तभी तो भयभीत हो रहे हैं। और फिर लास्ट में कहेंगे नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्पाद तत्प्रसादात। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वह अलग अलग भावों में जा रहे हैं। हम सुनकर भी हमें लग रहा है, तो सोचिए अर्जुन ने जब देखा होगा तो कैसे कैसे उनका वो रहा होगा। हरे कृष्णा। अब क्या कहते हैं अगले श्लोक में, सविता मैडम पढ़ेंगी। दंसा करालानिता चाते नहीं, मुखानी। हाँ ये ठीक है पढ़िए। ये मैम। दृष्टवेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न धर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ी के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे नाव तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, ना ही शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि भगवान नाराज हो गए हैं मेरे कहने से, इसलिए भगवान गुस्सा करके मेरे को ऐसा रुद्र रूप दिखा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि आप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं, और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा कि कौन सी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो शांति भी नहीं मिल रही, बड़ा अशांत मेरा जीव हो गया। तो हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। उनको लग रहा है कि अर्जुन, अब भगवान ने तो प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर ही अर्जुन को ये रूप दिखाया, लेकिन अर्जुन क्योंकि भयभीत हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि भगवान तो रुद्र हो गए एकदम, अति उनका उग्र रूप दिखाई दे रहा है, तो भगवान जरूर प्रसन्न नहीं है, नाराज हो गए भगवान। तो कह रहे हैं हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न होइए। तो ऐसे हैं जैसे कि भगवान प्रहलाद जो है, शिशु प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठते नरसिंह अवतार की। तो लेकिन भक्त जो है वो भगवान, वो फिर भी प्रसन्न होते हैं ना उसमें। वो शेर का रूप है और छोटा बालक है, छोटा बालक तो कुत्ते को देख के डर जाता है, और वो भगवान नरसिंह अवतार का कैसा रौद्र रूप है। और उनके पिता को ऐसे नाखूनों से फाड़ के भगवान ने जो है संहार किया उनका, लेकिन उनको गोद में बिठाकर प्रहलाद को प्रेम भी कर रहे हैं। तो दोनों क्रियाओं में तात्विक एकता है, भगवान का संहार करना और प्रहलाद को प्रेम करना, दोनों तात्विक एकता है।
क्योंकि सभी भाव भगवान में समाये हुए हैं, एक साथ घटते हैं। तो अत्यंत उग्र रूप देखकर भी जो प्रहलाद है वो जरा भी भयभीत नहीं होते। और ऐसे ही ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी सहित सभी देवता उनकी ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करते जब नरसिंह अवतार होता है भगवान का। और लेकिन फिर भी जो है वह प्रहलाद नहीं डरते उनसे। वैसे ही यहाँ पर संजय भी जरा भी नहीं डरते। संजय तो इसका पूरा वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन को भयभीत देख रहे हैं, लेकिन संजय नहीं डरते, क्योंकि वह तात्विक एकता जानते हैं भगवान की, कि ये सब भावों में भगवान एक ही है। वे कृष्ण तत्व को जानते हैं, अर्जुन की अपेक्षा विशेष से जानते हैं वे, इसलिए। लेकिन भगवान की जो कृपा है वह अर्जुन पर विशेष है ना। तो अब जो है भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जब पांडवों के पास गए और कहा सिर्फ 5 गांव दे दीजिए आप, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। उल्टा वो क्या करता है, कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे देता है कि ग्वाले को, इस ग्वाले को बंदी बनाओ। तो वहां रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, बहुत फेमस, सब जानते हैं, उस पे बहुत सारे प्लेस भी होते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। ऐसा भगवान का स्वरूप, विश्वरूप दर्शन। तो वहां विश्वरूप भी भगवान ने वहां भी दिखाया, लेकिन महामूर्ख दुर्योधन ने क्या किया, फिर भी उनसे युद्ध मोल ले लिया भगवान से, और महापतन हुआ उसका पूरा। उसका पूरा की पूरे 100 कौरव खत्म हो गए। पिताजी को अंत में ऐसी दुर्दशा झेलनी पड़ी, और सर्वनाश। आज तक जैसे रावण को जलाया जा रहा है ना, वैसे दुर्योधन की थूथू हो रही है। तो ऐसी जो है वह भगवान को नहीं समझते, सब देखकर भी ऐसी स्थिति। लेकिन अर्जुन की बात वो नहीं है। अर्जुन जो है वह भगवान को इस प्रकार जान ही नहीं पाते, सखा भाव है। क्योंकि इसलिए तो अब अर्जुन क्या करेंगे, स्तुति तो की भगवान की पहले उन्होंने, अब भगवान से क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगेंगे बार बार कि आप अपना पुराना स्वरूप दिखाइए, और मैं आपको क्या समझता रहा, मुझे क्षमा कीजिए। आगे से भी आपको नमस्कार है, पीछे से भी आपको नमस्कार है, मैं सब आपसे क्षमा करवाता हूँ। इतनी सुंदर स्तुति इसके बाद जो है ना। अब आज हम 60 तक पढ़ेंगे, 8 नहीं सॉरी 30 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 55 श्लोक है इसमें। तो आज 30 तक पूर्ण करके, और उसके बाद में आज हम पूर्ण करेंगे। और उसके बाद अगला जो अध्याय, अगला जो बचे हुए श्लोक है ना, इतनी सुंदर है, उसमें भगवान से क्षमा मांगते हैं अर्जुन। तो वो बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है। तो उसके लिए आप लोग अगली क्लास में भी बने रहिएगा। हरे कृष्णा। अब 26वां और 27वां किसका नंबर है? मेरा में सुनीता मैडम पढ़िए 26 और 27। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वैः सहीवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ साहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के सब पुत्र आपके विकराल दाड़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कितना सुंदर ये श्लोक है ना। भगवान, क्योंकि अर्जुन तो भयभीत थे कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। भगवान, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या फिर विपक्ष वाले जीतेंगे। ये कहा था ना उन्होंने कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र आदि जीतेंगे या हम जीतेंगे। तो हम तो ये भी नहीं जानते हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं।
तो उसका समाधान भगवान ने यहाँ कर दिया। भगवान ने उनको भविष्य दिखा दिया कि तू जीतने वाला है, तू तो सिर्फ लड़, सिर्फ युद्ध कर तू, और यूं ही तू स्वर्ग, अगर तू इसमें तू मृत्यु को प्राप्त होगा तब भी तेरा ही कल्याण होगा। भगवान ने ये समझाया था उसको। लेकिन अब तो भगवान ने ये भी समझा दिया कि तू मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाला दुर्योधन आदि से पहले। ये देख, भविष्य देख, देख वो मेरे दांतों के बीच में फंस फंस के उनकी मृत्यु हो रही है, विकराल दाढ़ों में, भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, और कई तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दृष्ट दांतों में फंसे हुए हैं। और किस किस को देखा? मुख्य मुख्य योद्धा को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोण को, कर्ण को, सब भगवान के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, ये देखा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, ये देखा। तो भगवान ने भविष्य दिखा दिया अर्जुन को। इसी कारण से भगवान की कृपा उन पर घटी, अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया इसलिए। तो वह अर्जुन जो भगवान के विराट रूप को देखकर भविष्य को देख रहे हैं, क्योंकि कालातीत होने के कारण भगवान के अंदर भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक साथ घटित हो रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़िए 28वां 29वां। जी। यथा नदीनां वैभोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवाम्नि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नास्ताय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। हरे जय कृष्ण। हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जैसे कि गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती हैं, इन सब का नाम पहले तो अलग अलग रहता है, लेकिन जब वो समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं तो समुद्र का कोई नाम नहीं होता। समुद्र को सिर्फ समुद्र ही कहा जाता है ना। हम शहर के नाम से कह देते हैं ये बम्बई का समुद्र है, ये चेन्नई का समुद्र है, ये श्रीलंका का समुद्र है, लेकिन समुद्र समुद्र ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब येन केन प्रकारेण सब अंशी की तरफ ही जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता जीव का, सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। तो मूल में तो हम सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। गोपियां कैसे कहती हैं? गोपियां वैसे ही क्या कहते हैं, कहीं तो काजल लगा लेती हैं, कहीं लाली लगा लेती हैं, तो वो कहती हैं हम कृष्ण हैं, कृष्णमयी हो जाती हैं वो स्वयं। वो ये नहीं कहती हम कृष्ण के हैं या हम कृष्ण कृष्ण से प्रेम करते हैं, कहते हैं हम कृष्ण ही है। लाली देखन लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। बस उसी प्रकार की यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समुद्र की ओर सब जीव जैसे दौड़ते हैं ना, जल का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर है, उसी प्रकार सब जीवों का जो है ना पतंगा जैसे अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही सब मोहवश अपना नाश करने के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में प्रविष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको देखते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, 14.11 में भगवान ने कहा था। और श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक घर में घुसने के कई रास्ते होते हैं। अधम योनियों के जो जीव होते हैं ना, कीड़े मकोड़े और ये सब, वो पखाने के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं। तो कोई ससम्मान घर में प्रवेश करता है मुख्य द्वार से, सुसज्जित डाइनिंग रूम में बैठता है, ड्राइंग रूम में। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवत तत्व की, भगवत कृपा की अनुभूति कैसे करना चाहते हैं। और अब नरकों में जाके करना चाहते हैं, नरकों में जाके करना चाहते हैं, मनुष्य जन्म में वापस आना चाहते हैं, या फिर हम ऊंचे लोकों में जाना चाहते हैं, या भगवान के परम धाम को जाना चाहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी गति चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान यहाँ पर, स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वेगति भगति सुखदैनी। तो अति भयंकर उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए हैं, और भगवान से अपना परिचय पूछते हैं कि आप हैं कौन, कौन है आप, मैं आपको नहीं पहचानता।
इस प्रकार से कहते हैं। 30 और 31 पढ़ेंगे डॉक्टर सविता, और उसके बाद में हम पूर्ण करेंगे। 31 और 30 और पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। ले ली हर्षि रस मान समन्ताल, लोकान समग्रान वदनैर ज्वलन दिवी, तेजो विरापूर्य जगत समग्रम, भासस तवोग्रा पथपन्ति विष्णु, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु तैव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजा नामि तव है प्रवृत्तिम्। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप संपूर्ण लोगों का ग्रसन कर रहे हैं और सब ओर से उन्हें बार बार चाट रहे हैं, इस प्रकार कहते हैं। तो भगवान की प्रवृत्ति को कोई नहीं जान सकता कि वे कब क्या करना चाहते हैं, ये तो भगवान ही जान सकते हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों के संहार के बाद में अपने ही वंश के 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार भी करते हैं भगवान, निर्लिप्त भाव से देखते हैं उसको। फिर तो वे श्रीहरि कब किसको क्या काम देना चाहते हैं, उनसे ही, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। हमको लगता है भगवान, तो भगवान हमारा उपयोग कर रहे हैं अगर, तो हम उपयोगी हैं भगवान के। यदि भगवान के सुख दुख में यदि हम समान बने हुए हैं, प्रसन्न हैं, तो भगवान के उपयोग में आ रहे हैं हम, तो हम उपयोगी हैं। और नहीं तो हम क्या है, हमारा कोई उपयोग नहीं है। संसार तो हमारा, हम संसार में उपयोग होने के बाद में आत्मा की गति तो नीचे की ओर कर दी हमने, और शरीर की गति तो यहीं कहीं कुछ होती ही नहीं है। शरीर तो कहीं जाता ही नहीं है, शरीर तो यहीं रहने वाला है। लेकिन आत्मा की गति जो ऊपर की तरफ हो जानी चाहिए थी, भगवान के अंदर प्रवेश करनी चाहिए थी, उसकी गति को हमने नीचे की तरफ डाल दिया। और तो बार बार हमको, वो है ना, क्या कहते हैं ना, परत परत दुख पावही, जो है ना, बार बार हम जन्म लेते हैं और सिर धुनी धुनी पछतात, है ना। उस प्रकार से हम तो, भगवान समस्त जीव काल धर्म के, काल स्वभाव के वश में होकर उनकी दिव्य रूपी, दिव्य वाणी रूपी विधि निषेध की डोरियों में बंधकर विविध योनियों में घूम रहे हैं। भगवान सृजन शक्ति है, स्थिति उनकी उसी में ही है, भगवान की सारे संसार की। और संहार उसी भांति भगवान निर्लिप्त भाव से करते हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं नदी के किनारे महल बनाते हैं मिट्टी का, उस कुछ थोड़ी देर उससे खेलते हैं और फिर उसी को तोड़ देते हैं और वापस चले आते हैं, जैसे बालक करता है ना, इसी प्रकार वैसे ही भगवान का संसार है। भगवान का संकल्प सृष्टि है, और भगवान की संकल्प सृष्टि में वापस भगवान उसको संहार भी करते हैं और बनाते भी हैं और पालते भी हैं, और सब वही करते हैं। तो वे चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे और मच्छर को ब्रह्मा बना दे, उसमें प्रवीण है भगवान। जो सब संशयों का त्याग कर कर श्री राम को भजते हैं, वही असली है। और क्या कहते हैं कि आप कौन हैं, भगवान से पूछते हैं कि आप तपा रहे हैं संपूर्ण जगत को। अब मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले कौन है, क्योंकि भगवान का ये रूप तो तुमने देखा ही नहीं था। भगवान हमेशा प्रसन्न है, कितना ही कुछ घट रहा है उनके जीवन में लेकिन प्रसन्न है, क्रोध भी नहीं कर रहे भगवान। तो जब 2-3 बार भगवान को क्रोध करते हुए देखा अर्जुन ने, और वो घबराए अर्जुन, जैसे कि पहले तो ये गीता जी में उनका ये रूप देखकर घबराए, और उसके बाद में जब भगवान ने चक्र उठा लिया, पहिया उठा लिया और उनके पीछे भागे भीष्म पितामह के, तब अर्जुन घबराए। तो ऐसे भगवान को देखकर अब भगवान उत्तर भी ऐसा ही देंगे। भगवान क्या कहेंगे, क्योंकि भगवान से सबसे कठिन क्वेश्चन ही भगवान के लिए यही है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है।
अब भगवान से कोई पूछे कि आप कौन है तो क्या बताया जाए? तो भगवान क्या कहेंगे कि इस समय मैं, ये जो तेरे विपक्ष में खड़े हैं ना, उन सब का काल हूं मैं। ओपनहाइमर मूवी में था ये डायलॉग, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने यही, ये जो श्लोक है इसी के लिए कहा था कि भगवान कौन है? बड़े हुए काल है भगवान इस समय, और इन सब प्रतिपक्षियों को मारने के लिए भगवान आए हैं यहाँ। ये भगवान इसका उत्तर देंगे अगले श्लोक में, और हम अगले बार उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुनीता जी को, डॉक्टर सविता को और ओम प्रकाश गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपने सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा। अगले बार से और भी लोग इसमें भागी बन सकते हैं, जो लोग भी थोड़ा संस्कृत पढ़ने की प्रैक्टिस भी करिए आप लोग। और मेरा फिर से पुनः पुनः निवेदन है कि आप सब लोग सुबह के जो स्वामी जी का सत्संग होता है उसमें जुड़िए, बहुत अलग उसका विशेष लाभ होता है। चाहे तो आप 5 बजे नहीं जुड़ सकते ना, मेरा तो ये एक विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि 5 बजे जुड़े, लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़ सकते तो 5:30 6 जुड़ जाइए उससे। 7 बजे तक चलता है, तो उससे जुड़ जाइए। उसके बाद चर्चा हो रही होती है इसके ऊपर, तो मैं लिंक आज फिर से डालूंगी, पहले भी डाल चुकी हूँ, एक बार फिर से डालूंगी। आप तो उसमें आप लोग जुड़िए, आप अपने किचन का काम करिए, उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं मॉर्निंग में वो करिए, उसको स्पीकर पे लगा दीजिए, सबको सुनने दीजिए, बहुत उसका लाभ मिलता है। जूम पर ही होता है। हरे कृष्णा। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? नीलू जी, नीलू जी आप कुछ पूछ रहे हैं? के यार, आपकी आवाज कट कट के आ रही है नीलू जी। चलिए, पता नहीं कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित अभी तक जो हमने पढ़ा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको अलाउ कर मैम रही हूँ अनम्यूट करना। हरे कृष्ण, हाँ बताइए। मैम मैंने क्लास पूरी अटेंड करी है, बीच में 1 मिनट के लिए नेट के कारण लॉग आउट हो गया था, तो आप अटेंडेंस पूरी लगा दीजिएगा मैम। ठीक है, हरे कृष्ण, लगा दूंगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? जयपुर में फिर से सेमिनार होने वाला है, आप लोग उसमें भाग लीजिए, मैंने उसका ग्रुप में डिटेल डाला था। तो सेमिनार में आप लोग आएंगे तो आपको एक पूरी पिक्चर, हम लोग अभी हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, उसमें पूरी एक स्केच मिलती है हमको, है ना, कहाँ से। आपके शहरों में भी होता है, सब जगह होता है, तो मैं डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो आप लोग वहां भी अटेंड करिए। दिल्ली में हुआ था अभी रिसेंटली। ओम प्रकाश गुप्ता सर, आप कुछ कह रहे थे शायद। नहीं मैं तो यही कह रहा था, मैंने कहा अटेंडेंस तो आपकी ईमानदारी के ऊपर जारी होती है, ऐसा कोई कुछ ज्यादा वो नहीं हाँ, वो होता। आप एग्जाम देते हैं ना तो संकल्प पत्र भरवाते हैं ना, उसमें आप लिखते हैं आप 100% आ रहे हैं कि 90 आ रहे हैं कि 70 आ रहे हैं। भगवत गीता के साधकों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सही लिख रहे होंगे, उस पर कोई पॉलिसिंग नहीं करते, है ना। हम्म, तो ये बात है। हरे जी कृष्णा। यही कह रहा था। हाँ, सुंदर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप सब लोग बने रहे, 40 की संख्या में तो हैं एटलीस्ट, और अब सब बने रहे, ये अंत तक यात्रा पूरी करेंगे। 11वें अध्याय तक हम आ गए हैं, 18वें तक पढ़िएगा आप इसको, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम अपनी क्लास में 40 साधक बने रहे। कैमरा ऑन करके आएंगे तो सबके दर्शन भी हो पाएंगे, नहीं तो लिस्ट में सिर्फ नाम ही देख पाती हूँ मैं। कुछ लोगों को तो मैं जानती ही नहीं हूँ पर्सनली, वो मुझे मिल भी जाएंगे रास्ते में तो शायद मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो आप लोग कैमरा ऑन मैं कर तो लेंगे अभी। जयपुर पहुंचने के बाद भी क्लास, दोनों क्लास रेगुलर है मेरी, आपकी भी और अच्छा, जयपुर आ गए क्या आप? जयपुर अगले, नहीं अगले अगले हफ्ते? महीने आऊंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कोशिश करूंगा कि आपकी भी क्लास जारी रहे और उनकी भी रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, और जो जयपुर के साधक हैं वो आप क्लास में भी पधार सकते हैं, वैशाली नगर में, कोई समस्या नहीं है, जब आपकी इच्छा हो, उसमें कोई रोक नहीं है। जो रजिस्टर्ड साधक हैं वो लोग क्लास में, जब भी आपकी इच्छा हो तो आप वैशाली नगर पधारें। शनिवार को 3 से 5 क्लास होती है मेरी। हरे कृष्णा। शशिकला शेखावत जी, अरे आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए माइक ऑन। हाँ, आप बताइए। गीता परिचय से जुड़ना चाहते हैं अभी भी, अभी तो जुड़ना जुड़ चाहते सकते हैं? हैं क्या? हाँ, जुड़ हाँ, सकते दो हैं। तीन जुलाई में दिन हमारा एक सेशन शुरू हो गया मतलब उसकी क्लासेस अभी मेरे ख्याल में शायद शुरू नहीं हुई है, तो उसमें आप रजिस्टर करवाइए एप्लीकेशन में, हमारी जो ऐप जुलाई है ना वाले में गीता तो परिचय। जुलाई वाले में तो हो गई। अब जो जुड़ना चाहते हैं, आप जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए ओपन कर दी गई है, पोर्टल में डाल दी गई है,
तो वो आप लोग उस लिस्ट में चेक करिए, और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं अगले सत्र के लिए, अप्रैल 2026 के लिए। हाँ, और अप्रैल की हमारी डेट आ क्लास में रही है, अप्रैल की आ रही है, उससे पहले नहीं है क्या? उससे पहले नहीं है, अभी जुलाई में है, अप्रैल उसके बाद अप्रैल में है। अप्रैल में। हाँ, जुलाई के बाद सीधे अप्रैल में ही है। हरे तो उसके कृष्ण। बीच में अभी तक कोई ऐसा हरे अनाउंसमेंट नहीं कृष्ण। है, अप्रैल के लिए अपन कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि अब हमारे पास गीता प्रचार करने का एक अच्छा मौका है। जुलाई के लिए तो आप लोगों ने किया जितना, उसमें लिमिटेड क्लासेस थी, लेकिन अब हमारी 56 क्लासेस और बढ़ रही हैं अप्रोक्सीमेटली, जितनी अभी चल रही है एग्जिस्टिंग। तो हमारी अप्रैल की क्लास, डेट आ रही है अब। हाँ, तो वो उस क्लासेस में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्वयं का तो करवाइए ही, और अपने जानकारों का करवाइए। सब लोग एक टारगेट लीजिए, कम से कम 5 लोगों को रजिस्टर करना है, हर एक इंडिविजुअल को। आप टारगेट तो लीजिए, ठाकुर जी पूरा करेंगे, हम मैं कौन से यहाँ थोड़ा टारगेट सा अपने पूरे कर पाते हैं। ज्यादा बढ़ाऊं संख्या? थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये रजिस्ट्रेशन अभी कराते हैं तो हमारे गीता परिचय में ये सुविधा है कि आप जो है ना, जो एग्जिस्टिंग क्लास है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका अगला होगा। हाँ हाँ जनरली जो है ना अलाउ कर देते हैं। हाँ, वो तो है ही। अभी जैसे जनरली इन मान लो क्लासों में भी हमारी क्लास में कोई ज्वाइन कर लेता है, या फिर किसी और सेशन में, मैं शायद पता नहीं ऑनलाइन लूंगी कि नहीं अगले बार, लेकिन है ना, जो भी क्लास में आप करते हैं, जो जो लिस्ट में आ रही है, तो उस क्लास में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस वाले सेशन में भी अटेंड कर सकते हैं आप बचे हुए सेशन को। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और किसी भी क्लास में उनको आने के लिए बोल सकते हैं आप, अभी भी आ जाएं वो, और उसके बाद स्टार्टिंग से वापस से पढ़ना शुरू कर दें अगले सेशन में। तो उनका ये नहीं होगा जैसे वो अभी जुड़ना चाहते हैं और फिर उसके बाद अपन कहेंगे अप्रैल में जुड़ना आप, तो कई बार इंटरेस्ट चला जाता है हमारा। तो उनको बोलिए आप अभी आ जाइए, अभी भक्ति योग चल रहा है, उसके बाद ज्ञान योग प्रारंभ होगा, तो वो आ जाए, पढ़ लें इसमें जितना उनको समझ में आता है, कोई समस्या नहीं है, और फिर शुरू से स्टार्ट कर दें श्रीमद् भगवत गीता। तो है ना वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली स्थिति है। विपिन सिंघल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपका पता नहीं क्रॉस आ रहा है, कुछ तो भी है प्रॉब्लम, है ना शशिकला मैम? आपके डाउट क्लियर हो गया ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय लक्ष्मी मैम भी यूएस पहुंच गई हैं, सारे यूएस के साधक मेरी क्लास में आ रहे हैं। हरे कृष्णा। सबसे अनम्यूट सूटेबल करिए। टाइम है। आप वैनकूवर पहुंच गई है ना आप? हाँ, एक मिनट मैं कोशिश कर। हाँ, वैंकूवर पहुंच गई हूँ मैम। हम्म। अनम्यूट। एक मिनट मैं कोशिश कर रही हो हूँ गए, अनम्यूट सुन रहा है करने मुझे, की। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, मैं हरे यहाँ कृष्णा। पहुंच गई हूँ अभी। हरे कृष्ण मैम। अभी मैं यहाँ से भी एक दो को जोड़ने वाली हूँ। इन्होंने हमारी वैशाली इधर से। नगर की पूरी क्लास बनाई है, मैं मुफ्त में ही आचार्य कहला रही हूँ उस क्लास की। हाँ, असली आचार्य ये है, इन्होंने अरे बना नहीं के नहीं दिया वो नहीं क्लास। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। मैं क्या हुआ कि पुस्तकें लाने मेरा वो उसका वजन बढ़ गया था, सूटकेस का 5 पुस्तकें थी। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं ले आऊंगी, यहाँ पे पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे भी मैं अभी संडे को एक को जोड़ने वाली हूँ। बाहर जब तो जा रहे हो उनका। ना, तो एक गीता सेवा ऐप सबको डाउनलोड करवा दो, पहली चीज। और दूसरा है ना, जो जिसको भी प्रचार कर रहे हो आप, और दूसरी चीज वो ले जाया करो सरल गीता, हाँ बिल्कुल। है ना। सागर संजीवनी काफी मोटी हो जाती हाँ है अगर हम ज्यादा नहीं ले जा सकते वो। हाँ, नहीं मैं इस बार वो भागवतम लेकर आई ना, और भी पुस्तकें थी तो वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था। हम्म। और तो मैं नहीं लेके पाई, मैं भूल गई, मेरे पास 5 वो थी। ये आप तो गीता सेवा जीवन ऐप संगीत करवाओ रखी हुई थी। डाउनलोड, और रजिस्टर करवाओ क्लास में, है ना। तो वो गीता, अच्छा उन्हीं से करवा लूँ तो उसमें सारा पढ़ने को मिल जाएगा ना? गीता सेवा में ना, बिना बुक के उनको। हाँ। गीता सेवा में तो नहीं, सागर जैसे उनके संजीवनी पास है। बुक नहीं। अच्छा नहीं, ये जब ना जीवन संगीत। जीवन संगीत जीवन संगीत तो नहीं है। कुरियर करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ई कॉपी नहीं है उसकी अवेलेबल। उसका तो आप अच्छा ये कर ठीक है, सकते खैर हैं, मैं ले ऑनलाइन आऊंगी सुन अगली ले, बार। ऑनलाइन सुन ले और साधक संजीवनी पढ़ ले, ये कर अच्छा सकते ठीक हैं है। ना। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सविता मैम, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आप हम लोगों को थैंक्स दे रही हैं, लेकिन मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आप हमें पढ़ने का मौका देती हैं। और गीता तो मुझे जो भगवान की बोली हुई वाणी है, वो अगर हम थोड़ा मतलब संस्कृत उतनी प्रॉपर नहीं है, अगर वैसे भी पढ़ेंगे वो दोबारा, तो मुझे लगता है हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य है। और मैंने कहीं किसी उसमें पढ़ा था, कहीं आर्टिकल में,
कि अगर गीता हम यूं भी बिना अर्थ के भी अगर हम संस्कृत भी पढ़ते हैं तो उसके वाइब्रेशंस हमारी बॉडी पे बड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बहुत डालते हैं। बहुत। क्यों? क्योंकि भगवान की तो साक्षात इसलिए वाणी है। और स्वामी जी इसको जी आरोही अवरोही दोनों क्रम में पढ़ते थे। एकादशी में तो कल हम लोग जी ने भी संपूर्ण पाठ किया था इसका। सुबह मतलब एक पहले अध्याय से लेकर और 18वें अध्याय तक पूरा अखंड रहता है, 1.5 घंटे में पूर्ण हो जाता है। तो वो एकादशी के दिन कर सकते हैं, है ना? हम भी कर सकते जी हैं। मैम। या उस ग्रुप से तो आप मैम लोग मैं भी जुड़ जाइए, उस दिन सुन लिया जी करिए आप लोग भी। अपने साधक मित्रों से सबसे मैं कहूंगी कि संस्कृत मुझे भी नहीं आती, बट थोड़ा हिंदी तो आती है, तो अगर टूट टूट के भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर वो हिच चली जाएगी। देखो, तो मम्मा सभी टम्मा लोग माँ जो भी बच्चा कहता है ना, बच्चा प्यारा लगता है हमको। बस वैसे ही हम लोग बहुत संस्कृत के वेदज्ञ बन जाएं, शास्त्रज्ञ बन जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम प्रारंभ तो करें। हम प्रारंभ में ही सब लोग अच्छे से नहीं जी पढ़ सकते फ्लुएंटली, लेकिन एटलीस्ट वी शुड ट्राई इट। और हम लोग करेंगे ना जी तो मैम। बहुत आनंद आएगा। मुझे भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ना। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि अब संस्कृत हम गीता पूरी लर्न हो जाए। संकल्प तो ले, एक अध्याय लर्न कर लें, पूरा 12वां कर लें, 15वां कर लें, ऐसे दो 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 3 3 अध्याय करके। इतने बड़े बड़ी एज में लोग याद कर लेते हैं। सुनीता मैडम देखिए ना, हमने इस बार रेकमेंड किया इनको आचार्य के लिए। तो ये मैंने संस्कृत 12वां अध्याय इनको कर लिया। बहुत। 12वां अध्याय तो हो गया, 12वां अध्याय मेरे को भी कंठस्थ है। लेकिन 12वें 15वें से काम नहीं चलेगा, आगे भी पढ़िए। तो 15वां कोई भी एज नहीं, अस्सी अस्सी मैंने साल कल के कहा, साधक पूरी गीता याद कर लेते हैं। कल कहाँ किया था मैम एकादशी वाला पूरा? वो एक गीता गीता वाला ग्रुप चलता है हमारा वहाँ, क्या नाम है, ऋषिकेश से। वो मैं डाल दूंगी लिंक उसका भी। एकादशी एकादशी के दिन डाल दिया करूंगी, मॉर्निंग में भी होता है वो भी। लेकिन हम अपने वाले ग्रुप से जुड़े तो ज्यादा अच्छा हाँ है, मैम, योगेश गुप्ता सर वाले से। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सुबह जुड़ रही हैं 5 बजे? हरे कृष्ण मैम। जुड़ रही हैं क्या सुनीता मैम आप? हाँ मैम, पर मेरी 6 मैम है, पर मेरी 6 बजे योगा क्लास होती है, तो मैं वो सुन के पौने 6 तक निकल जाती हूँ नीचे। पांच अच्छा, बजे सुन के फिर मैं 5:50 तक निकल जाती हूँ। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। मीना मैम हरे कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। विजय लक्ष्मी मैम कुछ कहना चाह रही हैं क्या? 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। पहले एक मीना मैम कुछ कहना चाह रही है, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, हरे चरण कृष्ण। वंदना मैडम। हरे कृष्णा। चरण अरे नहीं, वंदना, हरे बहुत 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 हरे आनंद आया कृष्णा। हरे है। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री तो कृष्णा। वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा है, पर चलो क्लास में हूँ मैं। बहुत हाँ, आपने आनंद आए। पिछले पिछले बार और भी आपने इतने सुंदर दर्शन कराए यूएस में। आपके सुंदर मंदिर है यहाँ। जी मैं देखा, मैं कहा ये तो भारत जैसे ही जी बढ़िया जी जी मंदिर जी। सुंदर बने हुए हैं। सबसे बड़ा मंदिर है मैडम यहाँ ये पे, हमारी 200 एकड़ ये में। ये है ना, एनआरआई नहीं है, है ना? ये तो नहीं, वहीं की वो है, सिटीजन ही है। यूएस सिटीजन है ये इंडिया आई थी और इंडिया में भी इनका घर है। और ये वैशाली नगर के 2 साल इन्होंने क्लास अटेंड की है हमारी। और शी इज वेरी वर्सेटाइल, बहुत अच्छी। और बिल्कुल हरफन मौला मस्त एकदम। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है ये। हरे कृष्ण। सिटीजन तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। मेरा दिल तो इंडिया में ही है। भारत माता, वंदे भारत माता मातरम। की जय हो। वंदे मातरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सुंदर, आप जुड़ जाया करो ऐसे ही, आपका नाम देख के खुशी हो जाती है। जी जी मैडम, बहुत बहुत हरे प्रणाम आपको। कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत सुंदर। सुमन शर्मा मैम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आपकी बहुत डेडिकेशन है कि आप, है ना, ये पूरा कैमरा ऑन करके पूरा बैठते हैं। आपसे कभी बातचीत नहीं हो पाई है। एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मैंने पिछली बार जो है वो पंचदिव्य रतन श्लोक पढ़े आपने थे। पढ़ा था, हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ विराजते हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं पंजाब में हूँ, पठानकोट में। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलिए, हमारे देश मैम पूरे ये भारत से। गीता गीता चैंटिंग जो है, ये चिन्मय मिशन वालों का जो है, इनमें यूट्यूब पे पूरा दिया हुआ उन्होंने, छोटे बहुत बच्चों अच्छे को भी से। याद मैं करा रहे हैं वो तो, तो। हाँ चिन्मय जी, मिशन वालों तो का मैं स्कूल में भी तो वहां चलता है से, कंपटीशन। हाँ जी, तो मैं जो है वो उसमें पढ़ती हूँ, मैं उसके साथ लगा के, और फिर मैं पूरे अध्याय ऐसे करती हूँ उसके उनके साथ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सब गीता याद कर लो, है ना? हर हर घर गीता 15वां श्लोक तो तकरीबन, 15वां अध्याय तो हो गया हुआ है। याद है। पहले भी डेली पढ़ती थी, तो बाकी तो अभी अभी शुरू करा है बाकी सारा पढ़ना एक तो। हमारे क्लास में आती है सुबह सुबह वाले सत्संग में, एक आंटी हैं वो।
पंजाबी हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया पंजाबी में वो भजन सुनाती हैं, फिर उसका अर्थ भी बताती हैं। हाँ बहुत अभी अच्छे सुबह होते हैं। मैं भी सुबह वाले सत्संग में सुनती हूँ, सुबह 5 बजे से आते हैं आप? अरे सात वाह। 7:30 जितने बजे हाँ जी, मैं चलो ज्वाइन करती हूँ। कैमरा ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह कुछ काम रहता है, कोई तो बात इसलिए नहीं, लेकिन कैमरा नहीं ऑन करें कम करती से हूँ। कम। कभी जब मौका मिले तो हाँ कैमरा भी ऑन नहीं, करें, है ना, बिल्कुल। और बोलें भी उसमें, है ना, सबको हाँ मौका देते हाँ हैं जी, वो। नहीं नहीं, वो मैं नोट भी करती हूँ, स्वामी जी के प्रवचन जो होते हैं फिर मैं उनको नोट भी क्योंकि करती हूँ स्वामी जी के ताकि। प्रवचन सुनकर जितना लाभ होता है ना, उतना कुछ भी करने से नहीं होता, ये तो सत्य है बिल्कुल। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। सिद्धिराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मॉर्निंग वॉक पे निकली हैं लगता है ये। तो हरे बच्ची कृष्ण मैम। एक्सरसाइज, हरे कृष्णा, वो पीछे एक्सरसाइज कर रही है आपकी गुड़िया। नहीं मैम, मैं एक्चुअली मैं बाहर ट्रेवल कर रही हूँ और मैं यूरोप में हूँ, तो लेकिन अच्छा, क्लासेस है इसलिए मैं इसको पार्क में खेलने छोड़ दी और मैं सुन रही हूँ। अरे वाह, व्हाट अ डेडिकेशन। चलिए बहुत बहुत आपको बहुत आभार है, सबको आपकी डेडिकेशन को प्रणाम है, सलाम है। हरे धन्यवाद कृष्णा, मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। नीलू मैम आप भी कहीं जा रही हैं, बाजार कहीं जा रही हैं, मार्केट या डिनर पे जा रही हैं शायद? नहीं मैम, मैं एक्चुअली कल छोटे बेटे को जो है ना कुछ सामान भेजना है, आउट ऑफ दिल्ली है ना वो, अच्छा पढ़ाने के अच्छा लिए, तो फिर उसका शॉपिंग के लिए निकले हुए थे थोड़ा अच्छा बहुत। अच्छा। बड़ा वाला बेटे जा रहा है, उसको फिर सामान सेंड करना है। ओके, चलिए हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन करते हैं अब अपन। कौन करवाएंगे कीर्तन? मन शर्मा मैम ही करवाते हैं आज कीर्तन। चलिए हरे कृष्णा। करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। माइक, हाँ। मैं इतना अच्छे से नहीं गा पाऊंगी ना। कोई बात नहीं। तो ये गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल गोपाल जय जय जय, जय, गोविंद गोविंद जय जय जय, जय, जय गोपाल गोपाल जय जय जय, जय, राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय। जय, राधा राधा रमण रमन हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय। श्री राधा राधा रमण रमन हरि हरि गोविंद गोविंद जय नाम जय, संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम् संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं नमामि हरिं परम। बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की, की जय जय, बोलो बाके बिहारी लाल की, जय जय बोलो जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय जय हो, हो, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय जय हो, बोलो सूर हो, के घनश्याम की, जय जय हो, बोलो हो, वृष भानुसुता राधा रानी की, जय जय हो, बोलो हो, जनक नंदिनी सीता मैया की, जय जय हो, बोलो हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जय हो, बोलो हो, जानकी माता की, जय हो, जय गौ हो, माता की, जय जय हो, धरती हो, माता की, जय जय हो, गंगा हो, यमुना मैया की, जय जय हो, श्रीमद् हो, भागवतम की, जय जय हो, श्रीमद् हो, भगवद गीता की, जय जय हो, साधक हो, संजीवनी की, जय जय हो, सब हो, संतों की, जय जय हो, सब हो, भक्तों की, जय जय हो, अनंत हो, कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 हो, 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 आज के आनंद की जय हो। हरि बोल, हरि जय बोल, हो, हरि बोल। जय जय हरि श्री बोल, हरि राधे बोल। श्याम राधे। हरे कृष्णा। आप सभी राधे, साधकों के चरणों में मेरा कोटि आपके कोटि चरणों वंदन में भी प्रणाम। वंदन। हरे कृष्ण, अगली हरे क्लास में कृष्ण। हम मिलते हैं बुधवार को समय सेम समय पर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।